हरे हरे कृष्णा। सबको प्रणाम, दंडवत प्रणाम, हरि बोल। तो बहुत दिनों बाद हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। रथ यात्रा के बाद हमारी पहली क्लास हो रही है, तो आप सबका स्वागत है भगवद गीता सिंप्लीफाइड सेशन। तो चैप्टर 11 चल रहा है, तो शुरू करने के पूर्व छोटे संक्षिप्त प्रार्थना करेंगे, उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं आफ्टर रथ यात्रा, राइट। चैप्टर 11 पे आते आते 3 साल लग गए हमें। जुलाई की 12 तारीख को हम लोगों ने शुरू किया था कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवद गीता 2020, एंड इस बीच बहुत से क्लासेस मिस भी हुए हैं मेरी तरफ से, तो स्टिल एटलीस्ट बेटर लेट देन नेवर। तो 11वां अध्याय चल रहा है और हम लोग अभी जिस पड़ाव पर हैं, श्लोका नंबर 9 से आज होगा। फिर भी मैं छोटा सा रिवीजन कर देता हूँ। सबको स्क्रीन दिख रहा है? एवरीवन इज एबल टू सी? जी प्रभु दिख रहा है। ओके, हरे कृष्ण। देखते पाচ্ছেন, ठीक है। तो विश्वरूप दर्शन योग, श्री वेदव्यास इस अध्याय का नामकरण करते हैं विश्वरूप दर्शन। तो देखिए, बेसिकली भगवत गीता तो भगवान कन्वर्सेशन वाइज बोल दिए। ये चैप्टर का डिवीजन किसने किया? भगवान ने थोड़ा अभी ऐसे बताया कि अभी मैं चैप्टर 1 बोलूंगा, चैप्टर 2 बोलूंगा, चैप्टर 3 बोलूंगा। चैप्टर डिवीजन किसने किया है? हु हैज डन? बताइए। चैप्टर डिवीजन गणेश जी। हाँ, वेदव्यास ताई तो वेदव्यास। यस, वेदव्यास गणेश जी लिखेছেন, वेदव्यास बोलेছেন। हरे कृष्ण। अच्छा, जस्ट 1 सेकेंड, मैं अपना ईयरफोन लेके आता हूँ क्योंकि इस लैपटॉप में आवाज बहुत कम आती है, सुनाई नहीं देता है। मैं ईयरफोन लगा के तब सुनाई देगा मुझे। जस्ट 1 सेकेंड। আমি এতটা দিলে কেন? একটু খেয়ে নাও। हरे कृष्णा। अशोक वो म्यूट করে রাখুন। ও সরি। हरे कृष्णा। अब सुनाई देगा, जस्ट होल्ड ऑन। तो ये सब जो चैप्टर का नामकरण है श्री वेदव्यास करते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में जो भगवत गीता है, भगवत गीता एज इट इज, उसका नाम रखा है द यूनिवर्सल फॉर्म। ओके, सो तो चैप्टर 10 और चैप्टर 11 का कनेक्शन क्या क्या है? ठीक है। तो चैप्टर 10 चैप्टर 11 कैसे शुरू हुआ? तो भगवान ने 10 अध्याय के, क्योंकि 10वां अध्याय किसके ऊपर था? भगवान की विभूतियों के ऊपर था। तो 10वें अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं कि मैं क्या बताऊं अर्जुन, पूरा का पूरा जगत जो है, ये द एंटायर यूनिवर्स इज जस्ट सिचुएटेड ऑन माई वन ऑफ माई अंश। मेरे ये पूरा जगत जो है मेरे एक अंशों के अंश के ऊपर टिका हुआ है। तो अर्जुन ने जब ये सुना तो वो देखना चाहते हैं ये कौन से अंश के ऊपर आपका टिका हुआ है ये जगत, क्या मुझे दिखा सकते हो? क्योंकि देखिए, पिछले अध्याय में भगवान ने अपनी महानता के बारे में बताया था। 10.8, 9, 10, 11 चतुश्लोकी भगवत गीता में अहम सर्वस्य प्रभवो। फिर आगे क्या है श्लोक? अहम सर्वस्य प्रभवो, देन मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्त भजन्ते मां बुद्धा हरे कृष्णा। तो भगवान ने ये बताया जरूर, अभी दिखाना भी जरूरी था, क्योंकि अर्जुन
देखना चाहते थे कौन सा मत्त सर्वम प्रवर्तते, कौन सा वाला रूप है भाई, तो बताओ। तो वो बताने के लिए भगवान ने क्या किया, ठीक है तुम्हें दिखाऊंगा मैं। तो कौन से, ये एकांशेन स्थितो जगत, ये है वो कौन सा रूप, भगवान का विराट रूप। अब ये भी अंशों के अंशों के अंशों के अंशों का अंश है, मतलब ये नेग्लिजिबल पार्ट है भगवान का, वही इतना बड़ा है, उसी पे पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है उस पे, तो भगवान कितने महान होंगे। तो इस अध्याय से हमें ये सारांश लेना है, हाउ मच लॉर्ड कृष्णा वुड बी ग्रेट, राइट। सो 10.42, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो भले ही एकांशिनो अस्तित्व जगत, भगवान के परमात्मा रूपी अंश पे पूरा जगत टिका हुआ है, मानते हम, और ब्रह्म रूपी निराकार ब्रह्म रूपी रूप में भी भगवान हर जगह है। लेकिन ना तो अर्जुन परमात्मा को देखना चाहते थे, ना तो अर्जुन ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म तो निराकार है, ना तो वो उसको फील करना चाहते थे। वो साक्षात रूप से कुछ विजिबल टेंजिबल कुछ देखना चाहते थे, वो था विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो कि विराट रूप है भगवान का। तो पिछला अध्याय विभूति योग, भगवान को कैसे देखना है भगवान की विभूतियों के द्वारा, इस अध्याय में डायरेक्ट डिपिक्शन भी करते हैं, पूरा एकदम 3D एनिमेशन के द्वारा। आईमैक्स स्टूडियो, आईमैक्स जैसे देखा होगा आपने, उन्हें आईमैक्स थिएटर्स होते हैं। तो भगवान इस बार अर्जुन को चश्मा देने वाले हैं, ये एप्पल विजन प्रो वाला चश्मा नहीं है, ये कुछ और चश्मा भगवान देने वाले हैं, ठीक है। व्हाट इज दैट, स्पेक्टिकल्स, दिव्य चक्षु, भगवान दिव्य चक्षु देंगे अर्जुन को। तो द चैप्टर 11 एक्रोनिम इज बेस्ड ऑन विश्वरूप दर्शन योग, RUPA, भगवान का रूप, रिक्वेस्ट, यूनिवर्सल फॉर्म, अर्जुन प्रेयर्स एंड आर्म्ड फॉर्म। तो अभी तक हम लोगों का कौन सा वाला सेक्शन चल रहा है, रिक्वेस्ट हो गया है, अभी यूनिवर्सल फॉर्म आने वाला है, ठीक है। तो अभी देखिए नेक्स्ट वाला यूनिवर्सल फॉर्म में ही हम लोग बीच में हैं अभी। तो अर्जुन रिक्वेस्ट टू सी यूनिवर्सल फॉर्म, अर्जुन पिछले अध्याय से इस अध्याय में कनेक्टिंग लिंक ढूंढ के निकाल कर वो बोलते हैं कि भगवान मुझे दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ। और 5 to 8 जो भगवान ने श्लोक बोले, बेसिकली 5, 6, 7, उसमें भगवान बताते हैं क्या, कि मैं तुम्हें ये जो रूप दिखाने वाला हूँ वो दिखता कैसे है, हाउ डज इट फील लाइक, कैसा होगा ये, तो फ्यूचर में थोड़ा बता देते हैं भगवान, दिखाते नहीं है। और 8वें वाले श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैं तुम्हें चश्मा भी दे रहा हूँ, ठीक है, स्पेशल स्पेशल विजन, वो बिना उसके तुम देख नहीं पाओगे, दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षु के बिना देख नहीं पाओगे। और भगवान ने पहले कृष्ण ने डिस्क्राइब किया, उसके बाद 8वें 9वें के बाद, आज के बाद, मतलब आज जो आएगा श्लोक उसमें संजय बताना शुरू करेंगे, भगवान कृष्ण बता चुके हैं, वही संजय बताएंगे। तो दिस इज यूनिवर्सल फॉर्म, इस चैप्टर का ब्रेकडाउन इस प्रकार से, रिक्वेस्ट, यूनिवर्सल फॉर्म, प्रेयर्स एंड आर्म्ड फॉर्म। तो फर्स्ट सेक्शन था रिक्वेस्ट का, एंड 1 to 4, श्लोक नंबर 1 to 4। तो हमारे अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या देखा, अर्जुन पहला श्लोक बोलते हैं कि भगवान मेरा अभी मोह चला जा चुका है, भले ही पिछले अध्याय में भी अर्जुन का मोह चला जा चुका था। 10.12, व्हाट इज दैट श्लोका, कौन बता सकता है, किसको पता है, बताइए। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवनं पुरुष शाश्वतं दिव्यं आदि देवं अजं आहूतं ऋषयः सर्वे देवस्य नारदस्तथा अर्षित देवल व्यासा स्वयं चैव बभ्रिष्यमि, ब्रवीषि में, यस। तो पिछले अध्याय में ही भगवान कृष्ण ने जब चतुश्लोकी गीता बताई, उसके बाद ही अर्जुन बोल चुके थे, हाँ मुझे समझ में आ गया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, आप सब कुछ हो, महान हो, सबसे बड़े ब्रह्म तो आप ही हो, परम ब्रह्म हो आप। लेकिन इस चैप्टर में वो हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं कि आगे चल के जो भी होंगी बाबा लोग आएंगे, ढोंगी अवतार लोग आएंगे, ताकि एटलीस्ट वो लिटमस टेस्ट कर सके कि भगवान, अगर आप सच में भगवान हो तो विराट रूप दिखाओ, ठीक है। तो इसीलिए अर्जुन ये एक प्रस्ताव रखते हैं भगवान के सामने कि मैं सब कुछ क्लियर हो चुका हूँ आपकी कृपा से, मेरा सारा डाउट्स क्लियर हो चुका है। हे कमल नयन, हे कमल पत्राक्ष, सेकंड श्लोक, मैंने आपसे सब कुछ सुना है कि आप किस प्रकार से सृष्टि और प्रलय करते हैं, और मैंने आपके महात्म्य को भी जाना है, समझ गया हूँ, ठीक है, कि ये आपसे भिन्न नहीं है, मतलब आप इनसे छुए हुए नहीं है, लाइक योर इनएग्जॉस्टिबल ग्लोरीज इन बीइंग अनअफेक्टेड बाय दिस, आप इन सब से कभी भी इफेक्टेड नहीं होते हो, ठीक है। तीसरे वाले श्लोक में भगवान बताते हैं, लेकिन मैं आपके इस विराट रूप को देखना चाहता हूँ। तो ये अर्जुन ने प्रस्ताव रखा, रूपम ऐश्वरम, जिसके द्वारा आप पूरा ब्रह्मांड आप में समाया हुआ है, वो रूप थोड़ा दिखाइए मुझे। तो ऑफकोर्स हम ये जानते हैं कि भगवान का ये जो रूप है ये कोई अवतार नहीं है, भगवान के बहुत सारे ऐसे रूप हुए हैं, लेकिन भगवान के अवतारों में विश्व रूप की गणना नहीं की जाती, राइट।
भगवान के अवतारों में कभी सुना है? ये 24 अवतारों में भगवान का विश्व रूप अवतार भी है, नेवर एवर, राइट। तो उसको अगर जानना है तो क्या करना है, तो यहाँ ये जो रूप है ये टेम्पररी रूप है, दिस इज नॉट अ परमानेंट फॉर्म। इसीलिए डिवोटीज लोग इसको बिल्कुल भी भाव नहीं देते। हमें नहीं देखना विश्व रूप, हमें श्याम सुंदर रूप ही दर्शन करते हैं, ठीक है। एंड इट इज नॉट इटर्नली सिचुएटेड इन द स्पिरिचुअल स्काई। वैकुंठ लोक में विश्वरूप का कोई अलग से लोक भी नहीं है, प्लैनेट भी नहीं है, ठीक है। As the material nature is manifested and unmanifested, similarly this universal form is also manifested and unmanifested. विराट रूप मतलब क्या? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, ब्रह्मांड प्रलय की ओर जाता है, उसी तरह से विश्वरूप भी बनता है, सृजन होता है, और विश्वरूप एक तरह से कुछ समय के लिए हमारी नजरों से ओझल भी हो जाता है, ठीक है। तो भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं ये इस रूप को देखने के लिए ज्यादा आतुर नहीं होते। ये हमें लेसन इससे सीखना था। ये अर्जुन ने रिक्वेस्ट क्यों किया? या दूसरों के लिए किया, ठीक है, ताकि आगे चल के कोई प्रश्न ना पूछे, ठीक है। इफ यू थिंक दैट आई कैन बिहोल्ड योर कॉस्मिक फॉर्म, देखिए, और रिक्वेस्ट करने का तरीका क्या है? भगवान, अगर आपको लगता है कि मैं वो रूप देख सकता हूँ, हे योगेश्वर कृपया करके आप मुझे वो रूप दिखाइए। तो अक्सर हमारा जो स्पिरिट है भगवान को देखने का, वो क्या है, एक तरह से चैलेंजिंग स्पिरिट हो जाता है। वी आर ऑलवेज इन चैलेंजिंग मोड। अगर भगवान है तो मुझे दिखाओ, दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी 30 मार खा हूँ। तो ये भावना यहाँ पर अर्जुन से हम सीख सकते हैं कि भगवान को अगर देखना है तो किस रूप में देखना है। हाउ वी हैव टू सी, वी हैव टू हम्बली रिक्वेस्ट। बिना भगवान की कृपा के, दया के हम भगवान को डिमांड नहीं कर सकते। ही इज नॉट आवर डिमांड सप्लायर। ऑर्डर सप्लाई, हम ऑर्डर देंगे, भगवान सप्लाई करेंगे। ना ही वो जोमेटो है, ना ही वो कोई और, ना ही वो अमेजन है, राइट। हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ना कि डिमांड कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सुंदर लाइन आया था, ये पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे, क्या लिखा हुआ था? श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर टीका की थी, पढ़िए। तो पढ़ना चाहेंगे? आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, शोना যাচ্ছে আমার কথা? जी प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, यस माता जी। If the infinite reveals himself, then it is possible to understand of the infinite by the grace of the infinite. थैंक यू सो मच रानी माता जी। अनंत की कृपा से ही अनंत को हम जान सकते हैं। अगर भगवान जो अनंत है, अगर वो कृपा करते हैं, तभी हम अनंत को जान सकते हैं। तो नेक्स्ट, यूनिवर्सल फॉर्म। तो 5 to 14 इसी पड़ाव पे अभी हम लोग हैं, ठीक। ये हमारा सेक्शन चल रहा है। तो यूनिवर्सल फॉर्म अगेन, फाइव टू 8 सेकेंड का ए सेक्शन, यानी कि ये काफी लंबा सेक्शन है, क्योंकि ये सेक्शन चलेगा 5 to 14 तक, इसीलिए हम लोगों ने ए और बी में डिवाइड किया। ए मतलब 5 to 8। जब भगवान कृष्ण, अभी देखिए इस भगवत गीता को अगर हम लोग जानेंगे, क्योंकि आज वाले श्लोक से भी रिलेटेड है। भगवत गीता एक नैरेशन है, या फिर एक कोई किसी को कह रहा है। कौन किसको कह रहा है बताइए, बताइए कौन किसको बता रहा है? शिव जी पार्वती को बता। वो गीता मात में था माता जी। यहाँ पे बोलो गीता, गीता गीता कौन किसको कह रहा गीता है? में कृष्ण अर्जुन को बता रहे। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह। अच्छा, और भी कोई किसी को कह रहे हैं? सुखदेव मुनि को, संजय धृतराष्ट्र को कह। संजय धृतराष्ट्र के बोलते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र कह रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र कह रहे हैं, संजय, सब गूंज आ रही है सबकी तरफ से, सब लोग यही बोल रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र कह रहे हैं, क्योंकि महाभारत है। अच्छा, महाभारत किसने किसको कहा था? ব্যাসদেব গণেশকে। আচ্ছা, আর কেউ কাউকে বলেছিল? ব্যাসদেব গণেশকে বলেছিলেন, কিন্তু উনি কারো রিপিট টেলিকাস্ট করছিলেন। কার কাছ থেকে রিপিट टेलीकास्ट করছিলেন बताइए? कौन से ऋषि और कौन से महाराज? शायद जेमिनी ऋषि थे प्रभु। जेमिनी ऋषि ने सुनाया था जन्मेजय को। और कोई बोलना चाहेगा कुछ? सुखदेव मुनि ने सुनाया था परीक्षित महाराज। वो भागवतम था माता जी। यस, সঞ্জয় বলেছিল প্রভুজি। সঞ্জয় সঞ্জয় মহাভারত বলেনি, আমি মহাভারতের কথা জিজ্ঞেস করছি, ঠিক আছে। महाभारत जो है वैशंपायन ऋषि ने किसको बताया? जन्मेजय को। तो 2 वर्जन ऑफ महाभारत है,
एक तो वैशंपायन ऋषि ने बताया और दूसरे जैमिनी ऋषि ने, अभी जैसे विक्रम प्रभु ने बताया। तो जैमिनी ऋषि का जो महाभारत है उसका सिर्फ एक ही अध्याय हमें मिलता है या एक ही खंड मिलता है, वो पूरा विलुप्त हो चुका है, बाद बाकी हमारे पास नहीं है। और जन्मेजय ऋषि ने जो बताया था वो हमारे सामने है। तो जन्मेजय ऋषि का जो महाभारत है उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी प्रधानता है, उसमें कर्मकांड को ज्यादा प्रधानत्व दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर जो जैमिनी ऋषि का जो महाभारत है, जिन्होंने सेम, क्योंकि दोनों ही इनके शिष्य थे जो वेद व्यास जी के, तो दोनों ही सीख आए थे, दोनों ही ने ही बताया था। तो जैमिनी ऋषि ने जो महाभारत जो उनका वर्षन है दैट इज मच मोर डिवोशनल, उसमें भक्ति का भाव बहुत ज्यादा है। उसमें पंचम पुरुषार्थ, ये 4 पुरुषार्थों के ऊपर जो पंचम पुरुषार्थ है उसके बारे में डिस्कशन आता है। एनीवेज गुड टू नो, आप लोगों को मैंने बताया। तो देखिए ऑलरेडी वैशंपायन ऋषि और जन्मेजय के बीच में बात चल रही है, उसमें कहानी के अंदर कहानी, बहुत सारी कहानियां हैं। उसमें एक जो ये जो डिस्कशन चल रहा है वो कौन सा डिस्कशन है कि अभी संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, ठीक है, दिस इज आउटर लूप। तो अभी अगर देखेंगे इस अध्याय में जब भी, या फिर पूरे भगवत गीता में भी अगर आप देखेंगे, जब भी किसी का नाम नहीं आ रहा है कि अर्जुन उवाच या कृष्ण उवाच, तो हमें क्या समझना है ये कौन बोल रहा है। अगर किसी का नाम नहीं आ रहा है कि संजय उवाच या अर्जुन उवाच, सॉरी कृष्ण उवाच, श्री भगवान उवाच अगर नहीं है, द्रौपदी माता आवाज আসছে না। हाँ के बोलছে এটা, अगर किसी का नाम मेंशन नहीं है तो हमें क्या समझना पड़ेगा, ये कौन बता रहा है किसको? संजय के बोल। यस, तो जब भी देखिए जो पूरा ओवरफ्लो है, जो फ्लो है वो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र जी को, ठीक है। अभी उसके बीच में अगर कोई अध्याय के बीच में डिस्कशन आ रहा है, ऑफ कोर्स वो बात भी संजय ही कह रहे हैं। अगर वहां पर अगर आ रहा है कि अर्जुन उवाच या श्री भगवान उवाच, ऑफ कोर्स वो संजय ही कह रहे हैं, लेकिन उसमें वो प्रधानत्व क्या आ रहा है, जैसे कि वो उनकी बात को हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ कि अभी अर्जुन ने कहा, अभी कृष्ण ने कहा, नहीं तो ओवरऑल अगर फ्लो चल रहा है तो ये हमें यही समझना पड़ेगा वो संजय ही कह रहे हैं धृतराष्ट्र को। अभी इसका मतलब देखिए, अभी भगवान कृष्ण ने ये जो डिस्कशन किया, ऑलरेडी लॉर्ड कृष्णा डिस्क्राइब्ड हिज यूनिवर्सल फॉर्म। 5 से 8 में अगर हम देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने अपने यूनिवर्सल रूप को, जो मैं विराट रूप में दिखाने वाला हूँ, उसमें तुमको ये दिखेगा, ये दिखेगा। तो क्या क्या दिखेगा अभी भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या दिखेगा। सी माई ऑपुलेंसेस, ओ अर्जुन, हजारों सहस्त्र इसमें रूप दिखने वाले हैं, और क्या मल्टी कलर दिखेंगे, मल्टी शेप्ड दिखेंगे, मल्टीपल टाइप के दिखेंगे। इसमें शेर चीते बाघ सब कुछ दिखेगा, तो जो चाहिए देखना है। और देखो अच्छे से देखो, बिहोल्ड अच्छे से देखो, क्या आदित्यों को देखो, वसुओं को देखो, रुद्रों को देखो, अश्विनी कुमारों को देखो, सारे देवताओं को देखो। और मेरे ही शरीर में तुम भूत भविष्य भरत वर्तमान सब देख पाओगे। वट एवर यू विश टू सी, आगे का पीछे का जो भी देखना है तुम देख सकते हो। और साथ ही साथ अचल सचल सारी चीजों को तुम एक ही स्थान पर एक जगह पे देख सकते हो। आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा मशीन नहीं बना पाया कि एक ही डायमेंशन पे रह के इस संसार को हर तरह से देख लिया। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, हमारे एक छोटे से मंदिर में अगर कुछ देखना होता है, बहुत सारे चोर आके कुछ ना कुछ गायब करते रहते हैं। कभी नलका गायब हो जाता है, कभी बड़ी से बड़ी चीजें गायब हो जाती है, लैपटॉप गायब हो जाता है, किसी के रूम में घुस के लैपटॉप गायब कर जाते हैं चोर। सोचिए मंदिर में भी चोरी करने आ जाते हैं, भगवान के घर पे भी चोरी करने आ जाते हैं ये लोग। तो सोचिए एक छोटे से मंदिर को हमें, वो भी क्या, एल्बर्ट रोड टेम्पल इज वेरी स्मॉल, उसको मॉनिटर करने के लिए हमें एक पूरा डीवीआर रूम सेट करना पड़ता है। हाँ ये मंदिर में, उसके ऊपर भी एक स्क्रीन में सारे कैमरास के व्यूज नहीं आते, 2-3 बार चेंज करना पड़ता है। तो मान लीजिए पूरे कैंपस में 40 कैमरे हैं, तो सब कौन से कैमरे में कौन सा कहाँ पे चोर घुसा होगा उसको मॉनिटर करने के लिए नीचे जाके हमें पूरा देखना पड़ता है डीवीआर रूम में। ओ ये था, कब का रिकॉर्डिंग है, कौन से मिनट पे हुआ, क्या हुआ। सोचिए किसी एक बड़ी स्थान पर, बड़ी बिल्डिंग में अगर किसी को अगर मॉनिटर करना होगा तो कितना बड़ा सिस्टम चाहिए, कितने सीसीटीवी कैमरास चाहिए, कितने सिक्योरिटी पर्सनल चाहिए, तब जाके हम उस स्थान को मॉनिटर कर सकते हैं, उस स्थान को देखने के लिए। और उसमें भी क्या, हम डिफरेंट सिर्फ एंगल पे एक स्क्रीन पे शायद डिफरेंट कैमरास के व्यू को देखें। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मैं एक ही जगह पे बैठ के तुमको पूरा ब्रह्मांड दिखा दूंगा। कभी ऐसा हो सकता है? भगवान ही कर सकता, और कोई नहीं कर सकता।
The whole universe with its moving and moving is here, entities is here completely in one place at one time. हर जगह सब कुछ तुमको यहाँ पे मिलने वाला है। तो अभी देखने के लिए देखिए 5, 6, 7 में भगवान ने, अभी यहाँ पे भी हम क्या बता रहे हैं, फोकस क्या है, पहले भगवान ने बताया कि मैं तुमको क्या दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी 9वें श्लोक के बाद संजय बताएंगे कि क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, और उसके बाद 15वें श्लोक के बाद अर्जुन बताएगा मुझे क्या दिख रहा है। समझ में आया? तो 3 प्रकार का नरेशन चल रहा है, ठीक है। जैसे अभी अगर मान लीजिए एक नॉवेल है, अब नॉवेल में ऑथर लिख रहा है, हम क्या लिखे, उपन्यास लिखेंगे, उपन्यास में क्या क्या लिख रहा है, उसमें कैरेक्टर ए है, कैरेक्टर बी है, उसमें हीरोइन है, उसमें हीरो है, हीरो और हीरोइन ने क्या क्या बात की, फिर हीरोइन ने विलेन के साथ क्या क्या बात की, फिर साइड हीरो के साथ क्या क्या बात की। लेकिन ये सब लिख कौन रहा है, एक्सटर्नली कौन लिख रहा है बताइए, ऑथर, राइट। अभी ऑथर, अभी जब भी देखिए पूरा जब कहानी चल रही है, कहानी का फ्लो चल रहा है, इसका मतलब हमें ये समझना पड़ेगा लिखने वाला वो कौन है, ऑथर है। अनटिल अनलेस जब किसी का नाम मेंशन नहीं आता कि हाँ अब हीरोइन ने हीरो के साथ ये बात कही, या फिर हीरो ने विलन को चैलेंज किया, तो तब हमें समझना पड़ेगा कि भले ही सब वो चीज भी ऑथर ही लिख रहा है, वो चीज भी उपन्यासकार ही लिख रहा है, लेकिन जब नाम आता है कि इसने बोला, यानी कि वो उसके ऑथर के शब्द नहीं है, वो लेखक के शब्द नहीं है, वो शब्द उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के। उसी प्रकार से जब यहाँ पर मेंशन आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, भले ये भी संजय ने ही कहा है, लेकिन ये संजय के शब्द नहीं है, ये किसके शब्द हैं, ये कृष्ण के शब्द हैं। जब अर्जुन बोलेगा वो भी संजय ही धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, लेकिन वो शब्द उधार लिए हुए शब्द हैं, वो देख पा रहे हैं कि हाँ अभी अर्जुन ने ये बात कही, ठीक है। तो अभी पहला जो वृत्तांत आ रहा है किसका आ रहा है, 5, 6, 7 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम इस रूप में क्या देखने वाले हो। पहले ही थोड़ा सरप्राइज देने के पहले थोड़ा उसको सीट बेल्ट बांधने के लिए बोल रहे थे, अर्जुन फास्टन योर सीट बेल्ट्स नाउ, लेट्स गेट सेट गो। तुम्हें क्या क्या देखने वाला है बता दे रहा हूँ। और 8वें वाले में उन्होंने सचेत कर दिया, ठीक है तुमको देखने के लिए चश्मा चाहिए तो मैं तुमको दिव्य चक्षु दूंगा। ऑफ कोर्स ये दिव्य शब्द का मतलब पिछले क्लास में भी उन लोगों ने बताया था। दिव्य देखिए बहुत बार टर्मिनोलॉजी आती है दिव्य, एक दिव्य का मतलब है दैवी, यानी कि इस संसार की दृष्टि नहीं है वो, यानी कि देवताओं वाली दृष्टि। एक और जब दिव्य शब्द आता है, बहुत बार शास्त्रों में आता है, तो हमें समझना पड़ेगा दिव्य का मतलब इस संसार के परे वाली दृष्टि, उसको भी हम दिव्य कह सकते हैं। दिव्य के 2 मतलब हुए, एक वो कि हेवनली आईज या फिर डिवाइन आईज, सेलेस्टियल आईज, यानी कि ऐसी दृष्टि जो देवताओं के पास है, उस तरह की दृष्टि। दूसरी दृष्टि जब हम कहेंगे वो पराव्योम को भी देखने के लिए जो लगती है, वो है वो दृष्टि। इसका मतलब क्या कि जिससे हम आध्यात्मिक रूपों को, आध्यात्मिक स्वरूपों को, आध्यात्मिक जगत को देख सकते हैं। उसके लिए भी शब्द वही यूज होगा, क्योंकि संस्कृत ऐसी भाषा है कि एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, तो और अलग अलग प्रकार के मतलब हो सकते हैं, इसलिए अलग अलग तरह के शब्द नहीं यूज किए जाते हैं, एक ही शब्द में काम चल जाता है। इसीलिए टीकाकार की जरूरत होती है, इसीलिए क्लास सुनना पड़ता है, और इसीलिए हमें आचार्यों से सुनना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात, ठीक, ओके। तो नेक्स्ट, तो अर्जुन यहाँ पर चूंकि अनन्य भक्त हैं, तो इसके बाद हम लोगों ने ये बात भी कही थी कि भले ही आप लोगों को लगेगा ओ अर्जुन को तो नया चश्मा मिला अभी, ठीक है, वो एप्पल का विजन प्रो चश्मा लेके बैठ गए, ठीक है। तो विजन प्रो लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन पहले उनको अपग्रेडेड वर्जन मिल गया है। बेसिकली वो बात नहीं है, बात यह है कि अर्जुन के विजन को भगवान ने डाउनग्रेड किया था, अपग्रेड नहीं किया था। याद आ रहा है, पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी। मने পড়ছে হ্যাঁ না না ঠিক বলছেন? হ্যাঁ, কেন ডাউনগ্রেড করেছিলেন ভগবান? কেন মনে হচ্ছে যে আপনার ডাউনগ্রেড করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ? আগেই তো দৃষ্টি ছিল, আগেই তো দৃষ্টি ভালো ছিল। হ্যাঁ, আগে দৃষ্টি, আগে আগে চোখটা ভালো ছিল, তারপরে আগে এরকম ছিল, তারপরে চশমা দিয়েছে, তার আরো খারাপ হয়ে গেছে, তাই নাকি? হ্যাঁ, আগেই ভালো ছিল, তারপরে চশমা দিয়েছে। না না, তো বেসিক্যালি ডিভাইন দৃষ্টি দেওয়ার জন্য, তার বিশ্বরূপ দেখার জন্য। আগে ভালো ছিল না পরে ভালো ছিল? পরে ভালো হলো? না না, আগেও ভালো ছিল, পরে আগেও ভালো, বলুন একজন कोई बताइए। हरे कृष्णा। मैजेस्टिक आई। मैजेस्टिक पहले से अपग्रेड हुआ या डाउनग्रेड हुआ? भगवान ने जो विजन दिया, व्हाट वाज दैट? डाउनग्रेड हुआ। क्यों डाउनग्रेड हुआ? क्योंकि ऑलरेडी भगवान के परम रूप को वो देख रहा था। गोलोक वृंदावन का जो रूप है, भगवान श्री कृष्ण ने वो दिखाया था
तो 2 हाथ भुजाओं वाला श्याम सुंदर रूप, दैट इज सुपीरियर ना। उसके बाद कोई अगर भगवान का विराट रूप देख रहा है तो वो कोई बड़ा कुछ बड़ी कोई 30 मार खां वाली बात नहीं है। भगवान ऑफ कोर्स वो देखने के लिए भी थोड़ी दृष्टि चाहिए, तो भगवान उसकी दृष्टि को डाउनग्रेड करके भाई यार तू ये वाला चश्मा ले, ठीक ठीक। तो एनीवेज दिस इज द थिंग। हरे कृष्ण। तो नाउ यूनिवर्सल फॉर्म में ही अभी थर्ड जो सेक्शन आ रहा है, मतलब 2B, 2A हुआ था, 2B आ रहा है। व्हाट इज दैट 2B? 9 to 14 आज का जो सेक्शन, आज हम लोग जहां से शुरू करने वाले हैं यूनिवर्सल फॉर्म। पहले कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अभी संजय बताएंगे, ठीक है। संजय को जो दिखना शुरू हो गया, अर्जुन अभी बोलना शुरू नहीं किए हैं, अभी संजय को दिखना जो शुरू हो गया, जैसे ही भगवान ने दिखाना शुरू कर दिया तो अर्जुन नहीं देख रहे हैं, मतलब अर्जुन नहीं बोल रहे हैं अभी, अभी संजय बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। नाउ संजय विल डिस्क्राइब द यूनिवर्सल फॉर्म, श्लोका नंबर 9 to 14, ठीक है सर। ओके, तो जस्ट 1 सेकेंड, मैं थोड़ा वेदा बेस निकाल लेता हूँ। कोई पढ़ के आया है 9 से 14? ये पढ़े इससे अच्छा, पढ़े इससे लास्ट वीक पढ़ा था प्रभु जी। अच्छा, लास्ट वीक पढ़ लिए थे पहले ही प्रभु जी। ओके, विराट रूप हिंदी, श्लोक संख्या 9। विष्णु जी पढ़े इससे। अच्छा, तो सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। एवमुक्त्वा ततो राजन् योगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। कोई अनुवाद पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़िए। प्रभु जी। यस कावेरी माता। राजा ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। भगवान ने अपने, हरे कृष्णा, सबको म्यूट कर देता हूँ जस्ट। और বাড়িতে অনেকের ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু না কিছু চলতে থাকে, ওটাও চলে আসে। হরে কৃষ্ণ। তো যখন দরকার নেই তখন মিউট করে নেবেন, ঠিক আছে। वेरी गुड। ओके, तो भगवान यहाँ पर क्या, भगवान को किस तरह से एड्रेस किया गया है? महायोगेश्वरो हरि। भगवान महायोगेश्वर है, महायोगेश्वर, योगेश्वर। एवं मुक्त्वा ततो राजन, एवं उक्त्वा, नॉट मुक्त्वा, एवं उक्त्वा, इस प्रकार से, उक्त्वा मतलब इस प्रकार से कहकर, ततो तत्पश्चात, हे राजन, महायोगेश्वर, योग के ईश्वर तो चलो समझे, महायोगेश्वर, पराशक्ति वाली, पराशक्तिशाली योगी, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। दर्शयामास दिखलाया, दर्शयामास पार्थाय अर्जुन को, परमं रूपम ऐश्वरम। तो फिर से ये शब्द आया है, परमम या दिव्य, रूपम ऐश्वरम। तो देखिए, योगी शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, कौन बता सकते हैं? योगी शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, बताओ बताओ। शिव जी, सिद्धि वाले, शिव जी, जो सिद्धि। ओके, और कोई बताना चाहेंगे? फॉर whom this word yogi is used? प्रभु जी, भगवाনের যে आराधना करे, भगवाনের যে योग साधन, योग साधना करे, ठीक है, जो योग साधना कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जो योग साधक हैं, द प्रैक्टिशनर्स ऑफ योगा, ठीक है, उनको योगी कहते हैं। अच्छा, अगर योग ईश शब्द आता है
वो किसको कहेंगे? शिव बताइए। जी। शिव जी। योगी में हाँ। योगियों में जो श्रेष्ठ है। योगियों में श्रेष्ठ है। अच्छा, तो योगेश किसको कहेंगे? अच्छा, एक और शब्द यूज करते हैं हम लोग। योगीश हो गए, सॉरी। প্রভুজি যোগের মাধ্যমে যে সিদ্ধি লাভ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি যোগেশ। যোগেশ, তিনি যোগেশ। ईश शब्द হচ্ছে, ईश शब्द মানে কি? सॉरी, ईश्वर। हाँ, ईश शब्द मतलब ईश्वर। तो एक योगीश है, एक योगेश है, ठीक है। तो योगीश का मतलब है जब जो योगियों में श्रेष्ठ है। योगियों में श्रेष्ठ कौन है? अभी शिव जैसे जी। पूजा, कौन बता रहे थे? पूजा मत ये कोई शिव तो जी, है। शिव जी प्रभु जी, हाँ, शिव जी, योगियों में सर्वश्रेष्ठ, शिव ठाकुर, ठीक है। सदाशिव, अनंतनाथ। ठीक है, योगियों में सर्वश्रेष्ठ। और योगेश कौन है? योग पद्धति या द प्रोसेस ऑफ योगा, उसके योग पद्धति के जो नियंता है, कंट्रोलर, वन हु कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ योगा, ही इज कॉल्ड योगेश। समझ में आया आपको? योगी, योगीश, योगेश। हाँ, क्लियर हुआ? योगीश कौन है? योगियों में सर्वश्रेष्ठ लॉर्ड शिवा, यस प्रभुजी। शिव जी। योगेश कौन है? योग पद्धति को जो पूरा एकदम सारे कर्म योग, ज्ञान योग, भगवान। ज्ञान योग, सारे योग, भक्ति योग, यस, श्री भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। तो और इवन जब ये शब्द यूज आ रहा है, योगेश हो या फिर अगर कोई शब्द यूज करे योगेश्वर, मीनिंग तो सेम ही हुआ, यस। या फिर अगर कोई यूज कर रहा है कोई शब्द महा योगेश्वर, मतलब महान महान योगेश्वर, ठीक है। ये शब्द कौन यूज कर रहे हैं? संजय यूज कर रहे हैं। इट ऑल्सो से मीन्स द सेम थिंग, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो अगर कोई वर्ड यूज कर रहा है योगीश या योगेश्वर, सॉरी योगेश या योगेश्वर या महायोगेश्वर, इट ऑल मीन्स द सेम थिंग, ठीक है। तो योगेश का मतलब क्या है? जो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है, ऐसे व्यक्ति जो एक ही स्थान पर रह के इतना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो योग के प्रोसेस को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। तो दिस इज द वन थिंग। तो हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा, जब संजय ऐसा महायोगेश्वर शब्द यूज कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि एक नॉर्मल योगी नहीं कर सकता। नॉर्मल योगी कभी कभार एक छोटा छोटा ट्रिक दिखा सकता है, ये तुम्हारे लिए हम क्या लेकर आए हैं, थोड़ा राख लेकर आए हैं, तो या फिर छोटा सा सोना एक अंगूठी लेके आ जाएंगे। लेकिन महायोगेश्वर देखिए, एक टिड्डी सा योगी छोटा मोटा कुछ बना सकता है, लेकिन महायोगेश्वर क्या कर सकते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड बना सकते हैं, अनंत गहराइयों वाले सागर बना सकते हैं, अनंत दीपों से रचित एक सृष्टि बना सकते हैं, एक पूरा का पूरा प्लेनेट बना सकते हैं, अनंत कोटि जीवों की सृष्टि कर सकते हैं, और अनंत अनंत प्रकार के स्पीशीज भी बना सकते हैं, प्राणी बना सकते हैं। तो इसीलिए उनके लिए जो शब्द यूज किया गया है महायोगेश्वर। तो ये एक्चुअली ये शब्द ये जो यूज हो रहा है, बेसिकली हमें समझना पड़ेगा ये विस्मय में आके, अरे बाप रे, क्योंकि अभी अर्जुन, ये संजय जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एवरीथिंग इज विजिबल एट वन प्लेस। पूरे जगत को एक स्थान पर देख पा रहे हैं। These manifestations of the universal form were distributed throughout the universe, but by the grace and inconceivable potency of Lord Krishna, Arjuna could see them all while sitting in one place. सब कुछ एक जगह पे देख रहा था वो। What Arjuna saw was indescribable, yet Sanjay tried to give a mental picture. अब बताना मुश्किल है उस चीज को, क्या बात करें, लेकिन उसको एक हमारे सामने कुछ तो बताना पड़ेगा भाई, आगे चल के लोग सुनेंगे उसको, जानेंगे, तो एक मेंटल पिक्चर ही दे सकते हैं। तो संजय क्या कर रहे हैं? हमारे सामने एक मन में एक छवि देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि धृतराष्ट्र को वो दिख सके, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, योगेश्वर वो हैं, दैट पर्सन हु कैन डू such an incredible thing. Certainly he can do the most extraordinary activity.
ordinary yogi can do something which is other than ordinary, but महायोगेश्वर can do the most extraordinary thing, इसीलिए महायोगेश्वर शब्द यूज किया है उन्होंने। ठीक, तो एक पूरे ब्रह्मांड को एक जगह पे, अभी एक पिद्दी सा योगी आएगा, थोड़ा बहुत कुछ सिद्धियां दिखाते हैं, हम उसी से खुश हो जाते हैं, लेकिन सच में अगर महायोगी का मतलब वो है, महायोगेश्वर का मतलब वो है कि जो पूरे ब्रह्मांड को एक स्थान पर दिखा सकते, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड महायोगेश्वर। ओके, तो अभी सोचिए पहले, अच्छा ये जो रूप है अभी ये किसको बता रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं? मेंटल पिक्चर वाज ट्राइंग टू बी शोन टू हुम? धृतराष्ट्र को संजय जी बता। धृतराष्ट्र को। अच्छा, धृतराष्ट्र ने पहले देखा था क्या ये रूप? कभी देखा था? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? धृतराष्ट्र नहीं धृतराष्ट्र ने नहीं देखा? अच्छा, आपको क्या लगता है? नहीं देखा था सच में? देखा था, यस। तो ये रूप कब देखा था? जब भगवान श्री कृष्ण क्या बनकर गए थे? शांति दूत बनकर गए थे। शांति दूत जब बनकर गए थे तब भगवान ने एक विराट रूप जरूर दिखाया था, राइट? लेकिन उस समय जो विराट रूप दिखाया था, उस समय क्या हुआ था? दुर्योधन बोला क्या जादू दिखा रहा है, छलिया कहीं का जादू दिखा रहा है हमें। तो सबकी आंखें तब चकाचौंध हो गई थी। ऑफ कोर्स भगवान ने वहां पे जो रूप दिखाया था वो इतना विशालकाय रूप नहीं था। अरे दुर्योधन को बस मकसद ये था कि दुर्योधन को थोड़ा शांत करना है, नम्र हो जा भाई, नम्र हो जा, ठंडा हो जा, बहुत अहंकार हो गया तेरे को, ठीक है, मुझे बांधने चला है मुझे। उस समय भी भगवान ने विश्वरूप दिखाया, लेकिन वो विश्वरूप उतना विशालकाय विश्वरूप नहीं था, बस पिद्दी वाला रूप, पिद्दी वाला विश्वरूप दिखाया था। और तब धृतराष्ट्र ने भी दिव्य दृष्टि से देखा। तो सब धृतराष्ट्र में दिखा था उस समय। धृतराष्ट्र ने पहले देखा है, लेकिन फिर से अभी संजय उनके सामने पिक्चराइज कर रहे हैं, मेंटल पिक्चर दिखा रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है। और ये पिछले बार वाले से बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा वाला फॉर्म है। पिछले बार भी संजय ने देखा है और इस बार भी संजय देख रहा है। तो दोनों महीनों में सबसे बड़ा वाला, पिछले बार ट्रेलर दिखाया भगवान ने, आप पूरा मूवी दिखा रहे हैं भगवान, ठीक है। तो इसलिए विस्मय में आकर ये रूप, ये जो शब्द कह रहे हैं, कौन? संजय कह रहे हैं कि महायोगेश्वरो हरि। तो यहाँ पर एक और शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, परमम रूपम ऐश्वरम। तो परम ऐश्वर्य, परमम रूपम ऐश्वरम, ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर परम ऐश्वर्यशाली रूप दिखा रहे हैं। तो कोई साधारण रूप नहीं है, परम ऐश्वर्य रूप है। तो ये यहाँ पर एक जगह बैठ के भगवान एक ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मांड सब दिखा दे रहे हैं एक ही जगह। ओके, नेक्स्ट। तो इसमें इस श्लोक, ये दो श्लोक कॉम्बो है, एक साथ है हमारे सामने। तो इसमें अच्छी बात, कविता वाली बात है, बहुत सुंदर कविताओं की तरह भगवान ने इसमें लिखा है। क्या? दो चीजें आपको दिखेंगी, एक तो अनेक शब्द की भरमार है, और दूसरा दिव्य शब्द बार बार आएंगे। कौन से शब्द आएंगे? जैसे कविताएं लिखते हैं ना कोई, इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसमें श्लेष अलंकार है, इसमें यमक अलंकार, ये है वो है। तो जो साहित्यकार वाले लोग हैं उनको पता है। तो भगवान भी कविता है, भगवत गीता तो भगवान की कविता ही है ना। तो उसमें संजय बोल रहे हैं, क्योंकि सोचिए एक चीज देखने के बाद इतना विस्मय में आ गया वो, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरह से बिविल्डरमेंट या एस्टोनिशमेंट वाली पोजीशन पे। ओके, तो म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। I will show this shloka in English format. इंग्लिश वाला फॉर्मेट में दिखाता हूँ। छोड़ो, अनेक वक्त्र नयनम, चैप्टर 11, श्लोक नंबर 10। ओके, अनेक वक्त्र नयनम, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यमाल्याम्बरधरम,
दिव्य गंधानुलेपनम दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् सर्वश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम् अनंतम अनन्तं विश्वतोमुखम्। थोड़ा पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, कौन पढ़ेगा? पूजा माता जी, यू लाइक टू रीड? Hare Krishna, Prabhuji. Yes, ma'am. Arjuna saw in that universal form unlimited mouths, unlimited eyes, unlimited wonderful visions. The form was decorated with many celestial ornaments and bore many divine upraised weapons. He wore celestial garlands and garments, and many divine scents were smeared over his body. All was wondrous, brilliant, unlimited, all expanding. Purport bhi padhna hai, Prabhuji? Yes, ma'am. No problem. In these two verses, the repeated use of the word many indicates that there was no limit to the number of hands, mouths, legs, and other manifestations Arjuna was seeing. These manifestations were distributed throughout the universe, but by the grace of the Lord, Arjuna could see them while sitting in one place. That was due to the inconceivable potency of Krishna. अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अच्छा सबको म्यूट कर लेता हूँ थोड़ा, सबको म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम आभरणम, दिव्य अनेकोद्यतात युथम। तो देखिए बार बार, अभी ये पोएटिक सेंस में भी अगर हम देखेंगे, अनेक शब्द कितनी बार है, अनेक 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 और अनेक, मतलब एक श्लोक पे कितनी बार आया है? 4 times. 4 बार आया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड श्लोक में दिव्यम दिव्यम दिव्य, यस 2 बार आए, ठीक है। तो फर्स्ट 10 का A B C D में अनेक शब्द 4 बार आए, और 11 का A और B इसमें कितने बार आए हैं? 2 बार दिव्य शब्द आए। तो ये भी एक तरह से पोएटिक लाइसेंस या फिर अलंकार हम कह सकते हैं। भगवान एक शब्द को, मतलब ऑफ कोर्स ये संजय कह रहे हैं, संजय बार बार, क्योंकि देखिए जब भी कोई विस्मय में आ जाता है, जब कोई अचंभे में आ जाता है, तो एक ही बात बार बार कहने लगता है। मतलब जाने कि जब मान लीजिए कोई पगलेट हो गया, पगला गया है कोई, ठीक है, तो मैंने भूत देखा, मैंने भूत देखा, मैंने भूत देखा, मैंने भूत देखा, तो क्या भूत देख लिया, तो मतलब वो पागल हो जाता है तब, मतलब अचंभे में कोई है। या फिर कोई, अरे क्या मूवी था यार, क्या मूवी था, क्या बताओ मैं, क्या मूवी था, मतलब क्या मूवी था, मतलब क्या मूवी था, क्या मूवी था, मतलब क्या मूवी था, वही तो पूछ रहा हूँ, मतलब क्या बताऊँ क्या मूवी था। तो जब कोई अच्छी चीज लग जाती है या फिर कोई डरा हुआ रहता है, तो उन दोनों सिचुएशन में लोग बार बार एक ही चीज को रिपीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अचंभे में है संजय, और ये जो अचंबा है ये अर्जुन को भी आने वाला है। तो पहले तो अचंबा आएगा, एस्टोनिशमेंट, देन भय आएगा, फियर, उसके बाद फिर ये आएगा, भगवान मुझे क्या दिखा रहे हो, ठीक है, इसको मत दिखाओ। तो धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। तो क्योंकि नैरेटर संजय हैं, तो संजय इस प्रकार से बता रहे हैं, अनेक वक्त्र नयनम। वक्त्र मतलब क्या है? अनेक वक्त्र मतलब माउथ। तो पहला चीज आपको याद रखना है, इस चीज में अगर कभी आपको भगवान विश्व रूप दिखाते हैं, क्या क्या दिखेगा उसमें? वक्त्र मतलब माउथ, अनेक वक्त्र, देन अनेक नयनम, नयनम मतलब आंखें, इतने मुख होंगे, मुख मतलब माउथ मतलब मुख, मुखमंडल, और उसमें अनेकों नयन भी होंगे, आंखें भी बहुत सारी होंगी। अनेक अद्भुत दर्शनम, और क्या क्या अद्भुत अद्भुत चीजें दिखेंगी। देन अनेक दिव्य आभरणम, आभरणम मतलब क्या है? आभरण यानी कि एक तरह से सुशोभित ज्वेलरीज हो सकती हैं, या फिर जो भी जो वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं। तो आभरणम, अनेक दिव्य अनेकोद्यतायुधम, और साथ ही साथ ज्वेलरीज वो देख पा रहे हैं, उनके हाथ पे, बाजुओं पे, कान पे, कुंडलों पे इतने इतने मुंह हैं, इतने इतने सुंदर सुंदर ज्वेलरीज पहन के रखे उन्होंने, सोने के। और दिव्य अनेकोद्यतायुधम, बहुत सारे आयुध भी हैं। क्या क्या आयुध? आयुध का मतलब क्या होता है? शस्त्र, अस्त्र, सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ। तो भगवान के इन विराट रूप में, इस विराट रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के आयुध भी दिख रहे हैं। और दिव्य माल्याम्बर धर्म, इस
श्लोक से दिव्य शब्द यूज होता है, और ये कोई साधारण चीज नहीं है, दिव्य है, सेलेस्टियल है। ऑफ कोर्स ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये सेलेस्टियल है। स्पिरिचुअल और सेलेस्टियल में अंतर क्या है, कौन बताएगा? स्पिरिचुअल और सेलेस्टियल अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बताया। व्हाट इज दिव्य? दिव्य शब्द का दो मतलब हो सकता है, डिवाइन एंड ट्रांसेंडेंटल। बताइए मतलब क्या है? दिव्य मालयाम वरम धर्म, ये दिव्य शब्द मतलब क्या है? बताओ बताओ, कौन बताएगा? प्रभु जी, हाँ बोलो। দেবতা के पास जो है, যে জ্ঞানের মাধ্যমে সবাই যেটা দেখতে পাচ্ছে না সেটা সেই ব্যক্তি দেখতে পাওয়ার যে ক্ষমতা, যে অর্জন করার মানে তপস্যার মাধ্যমে অর্জন করা যে ক্ষমতা, সেটাকেই দিব্য বলা হয়। আচ্ছা আচ্ছা, এখনই বললাম আমি কিন্তু দিব্য শব্দটার ব্যাপারে দুটো দৈব জিনিস। শক্তি, এই হচ্ছে, এখনই বললাম কিছুক্ষণ আগে, সব হরি বল কি ভালো করে বলুন, কোন बताएगा? দেখার যে না সব আমি এটা বলিনি, এখন কিছুক্ষণ আগে আমি একটা জিনিস বললাম যেটা, कौन बताएगा परफेक्टली? बताओ, एक आदमी बताओ। दिव्य शब्द के दो मतलब हो सकते हैं। डिवाइन मीन्स जब भी ये दिव्य शब्द आ रहा है तो मतलब क्या है? मतलब कोई ध्यान से सुन ही नहीं रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस पूजा माता जी बताइए। प्रभु जी, celestial and transcendental। यस, सेलेस्टियल एंड ट्रांसेंडेंटल। सेलेस्टियल मतलब जो स्वर्गीय है या फिर इस धरातल के ऊपर वाली कोई शक्ति है, लेकिन इसी जगत की है। ठीक है। दिव्य माल्याम बर धर्म मतलब माल्य मतलब दिव्य माला, अंबर ड्रेस, धर्म तो दिव्य ऑर्नामेंट्स भी हैं, दिव्य माला भी पहन कर रखी है, लेकिन ये इस जगत की ही है। स्वर्ग लोक की हो सकती है और ऊपर के लोगों की हो सकती है, लेकिन गोलोक वृंदावन की नहीं है, वैकुंठ की नहीं है, क्योंकि ये रूप तो इस जगत का ही है ना, तो ऊपर का कहाँ से आएगा? ठीक है। और वही ट्रांसेंडेंटल मतलब गोलोक वृंदावन या वैकुंठ जगत का। तो वैकुंठ जगत की माला कभी भी सूखने वाली नहीं है, या उसमें कभी भी कुछ मतलब ये नहीं हो सकता। जो इस जगत की है उसको भी दिव्य कह सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वो धरातल के ऊपर है। लेकिन तो वही है कि एक शब्द का दो मतलब हो सकता है। दिव्य शब्द का स्वर्गिक मतलब भी हो सकता है, दिव्य शब्द का पराव्योम यानी कि गोलोक वृंदावन वाली प्रॉपर्टी, वैकुंठ वाली प्रॉपर्टी को भी दिव्य कह सकते हैं। ठीक है। दिव्य गंधानुलेपनम, और सुंदर सुंदर क्या सारा है, गंध अनुलेपनम, गंध मतलब सेंट, अनुलेपनम जो कि शरीर पे, भगवान के शरीर पे लगाए हुए। सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। तो भगवान के एक ही स्वरूप में इतने एस्टोनिशमेंट संजय को दिख रहे थे कि वो बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे। ठीक है। तो अभी देखिए, ये जब भी आश्चर्य शब्द यूज होता है वेरेवर दिस, क्योंकि यहाँ पर भाव क्या है, यहाँ पर जो संजय का भाव है वो भाव है एस्टोनिशमेंट का। ठीक है। सर्व आश्चर्यमयम, ये शब्द यहाँ पर आया ना अभी, क्या शब्द था यहाँ पर? अनंतम विश्वतोम, सर्व आश्चर्यमयम। अभी आश्चर्य कब किसी को होता है? कब किसी को होता है? तो दो प्रकार की चीजों में आश्चर्य हो सकता है। सर्व आश्चर्यमय, ठीक है। तो सर्व आश्चर्यमय, तो कब आश्चर्य या एस्टोनिशमेंट दो चीजों में हो सकती है, एक पॉजिटिव सेंस में, एक नेगेटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस में मतलब क्या? अगर मान लीजिए किसी चीज से एक्सपेक्टेशन बहुत थी, अरे यार मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वो उस एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता है कोई भी चीज। यानी मान लो कभी हम आदि पुरुष देखने के लिए गए थे, क्या आदि पुरुष में देखेंगे, लेकिन क्या अच्छी, इतना गंदा मूवी निकाला किसी, इतना बर्बाद मूवी, अरे इससे अच्छा तो पहले का कार्टून मूवी निकाल देते रामायण जी के ऊपर, वो इतनी पॉजिटिव थी। तो हम एक्सपेक्ट करके आते हैं कि बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मिलता क्या है? खुदा पहाड़ निकली चुहिया। तो उससे भी आश्चर्य होता है, यार एटलीस्ट इतना तो देता है, कैसा है, कैसा बनाया तुमने, जब हमारी एक्सपेक्टेशन फॉल हो जाती। दूसरा आश्चर्य कब होता है बताओ? जब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलता है। अरे यार मैंने 100 रुपए का टिकट दिया, लेकिन इट इज वर्थ ऑफ 1000 रुपीज। जो मूवी बनाए, जो मेहनत की है यार, क्या एक्टर, क्या डायलॉग, क्या एनिमेशन, क्या वीएफएक्स, एनिमेशन तो नहीं आजकल वीएफएक्स आ गया है, वीएफएक्स, और क्या बताओ यार, ये टिश्यू ये वो कितना मस्त था। तो
जब इतना खुश हो जाता है तो कोई तब भी आश्चर्य होता है। आश्चर्य कब होता है? एक तो अरे दोनों में आश्चर्य हो सकता है। तो यहाँ पे आश्चर्य क्या हो रहा है? एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल रहा है। अरे बाप रे, सर्व आश्चर्यमय अनंतम विश्वतोमुखम, अनंत रूप भगवान के इस तरफ मिल रहे हैं। तो एक एस्टोनिशमेंट में आश्चर्य है और एक डिसअपॉइंटमेंट में आश्चर्य। तो ये दोनों हमें समझना है, ठीक है। तो यस, तो बेसिकली यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, जो रूप भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को पहले दिखाया था या दुर्योधन को भी पहले जो दिखाया था, ये वाला जो रूप है ये उस वाले से भी ज्यादा है। इसलिए संजय और भी ज्यादा विस्मय में आ गए हैं, वो और भी ज्यादा आश्चर्य में आ गए, क्योंकि ये पहले वाले से भी ज्यादा है। तो यस, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन को भगवान जो दिखाने वाले हैं, अर्जुन उनका सखा है, उनका फ्रेंड है, इसलिए वो और भी जरूर जाहिर सी बात है कि मैं तुमको एक्स्ट्रा वाला दिखाऊंगा। अरे दुर्योधन असुर कहीं का, नालायक कहीं का, उसको मैं ट्रेलर दिखा के छोड़ दूंगा, लेकिन अर्जुन तुझे मैं फुल मूवी दिखाऊंगा। इसलिए अर्जुन जो देख पा रहे हैं वो उसका एक्सपेंडेड वर्जन है। इसलिए यहाँ पर शब्द आया है अनंतम विश्वतो मुखम। इतने सारे चीजें वो एक स्थान पर देख पा रहे, अनंत है। तो देखिए एक और चीज है यहाँ पर जो शब्द यूज हुआ है अनेक, अनेक अद्भुत, राइट। अनेक शब्द बार बार यूज हुआ है। अनेक का मतलब क्या होता है? अनेक का मतलब প্রচুর। প্রচুর। আচ্ছা, প্রচুর মানে নাম্বার বলতে পারবেন কত? না, অসংখ্য, মানে কোনো কাউন্ট থাকবে না। আচ্ছা দেখুন অনেক, আচ্ছা মানে अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, ओके। जैसे मान लीजिए क्या है, अभी कभी कभार अनेक मतलब क्या है, कभी कभार 10 लोग भी आ जाते हैं तो हम लोग अनेक लोग एसছিল, 20 জন এসছে, अनेक लोग एसছে क्लासे। हम लोग जब गीता क्लास लेते थे, अभी पुराने लोग जो लोग हैं उनको पता है, टेम्पल कोर्ट मंदिर के पास में क्लास लेता था मैं, तो 5 लोग आते थे, 5 6। तो अगर 20 लोग आ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, आज के अनेक लोग इससे, 20 জন इससे, हाँ ठीक है। तो अनेक शब्द ऐसा है कि उसका कोई डिफिनेशन नहीं है। क्या 20 लोग हो जाए तो भी अनेक हो सकता है, 100 लोग आ जाए तो भी अनेक हो सकता है। एक्सपेक्टेशन कभी कोई 1000 ওটাও অনেক, 10,000 तो भी अनेक, और अनंत हो तो भी अनेक, राइट। तो यहाँ पर अनेक का मतलब क्या है? अनेक अनेक बार बार जब आ रहा है, पुनरावृत्ति जब हो रही है, तब समझना पड़ेगा ये अनगिनत है। ये कोई 10 20 50 ऐसा नहीं है, इट इज अनकाउंटेबल, ठीक है। तो विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन उसका हो रहा है, इसीलिए भगवान यहाँ पर अनंत शब्द यहाँ पर बता रहे। तो देखिए बेसिकली क्या है, कभी कभार हम लोग को ना विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, कुछ चीजों की विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुन के विश्वास नहीं करते। तो जो सुन के विश्वास नहीं करते हैं, जैसे 3 प्रकार का एक्सपीरियंस है। कोई व्यक्ति है जो शास्त्र पढ़ लिया, पढ़ने के बाद ही या सुनने के बाद, हाँ प्रभु जी ने क्लास में बताया था कि ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं करूंगा। तो वो लोग एक कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग कैटेगरी कौन से कैटेगरी में होते हैं, हाँ प्रभु जी ने कहा था लेकिन मैं थोड़ा देखना भी चाहता हूँ। तो आसपास के पड़ोस में, गली नुक्कड़ में देखता है कि अरे ये व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, ये व्यक्ति दारू पी रहा है, इसका जीवन बर्बाद हो गया, इसका जीवन बर्बाद हो गया। हाँ सही बोला था प्रभु जी ने, देख भी रहा हूँ, गलत है। कुछ लोग होते हैं क्या, निठल्ले लोग होते हैं, नहीं सुना देखा नहीं, तो थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ यार। फिर भी तो क्या करना चाहिए मुझे, फिर भी उस पर भी ट्राई करेंगे क्या, कि मुझे खुद भी ट्राई करना है, आई वॉन्ट टू टेस्ट। टेस्ट कैसे करेंगे, थोड़ा सुट्टा पियेंगे, थोड़ा दारू पियेंगे, सब कुछ पीने के बाद फिर नहीं यार सब बेकार है, सब बेकार, सब थर्ड क्लास। तो 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक है वो जो सुन के विश्वास करता है, एक है वो जो कौन सा, देख के, सुन के और देख के दोनों में विश्वास करता है। एक है वो जो सुनता है, देखता है, फिर भी मन नहीं भरता है ना, मुझे एक्सपीरियंस करना है। तो एक्सपीरियंस करने वाला तो थर्ड कैटेगरी। और कुछ लोग वो होते हैं जो, कौन बताइए, कुछ लोग कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में होते हैं, सुनेंगे, देखेंगे, फिर और भी आगे क्या करेंगे, एक्सपीरियंस भी करेंगे, फिर भी विश्वास नहीं करेंगे, फिर भी नहीं सुधरेंगे। तो भगवान यहाँ पे ऐसे लोगों के लिए दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए पिछले अध्याय में ही भगवान ने बता दिया था कि मुझसे ही सब कुछ निकला है, 10.8 में अहम सर्वस्य प्रभु। लेकिन उन लोगों के लिए जो विश्वास नहीं करेंगे, एटलीस्ट उन लोगों के लिए भगवान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है मैंने दिखाया भी है,
तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको देखने वेखने की जरूरत नहीं पड़ती। भले ही अर्जुन, जब अभी सोचिए, अर्जुन की आंखों ने ही उसको धोखा दिया था। सही बोल रहा हूँ? फर्स्ट चैप्टर जैसे ही दोनों युद्ध दोनों स्थानों पे युद्ध भूमि के बीच में जब जाके भगवान अर्जुन को लेकर पहुंचते हैं, तो अर्जुन मोह में क्यों पड़ा बताइए? Why he fell into illusion? क्यों पड़ा था? क्यों पड़ा था बताइए, क्यों पड़ा था? बताओ। রিলেটিভ ছিল না সব। हाँ, सब रिलेटिव सबाई एसेছিল देखने के। हरे कृष्ण, जस्ट वन सेकंड, म्यूट করে নিন মাতাজি, ঠিক আছে? তো সব রিলেটিভ ছিল, রিলেটিভ প্রতি আসক্তি হয়ে গেছে, ঠিক আছে? ओके, तो देखने से ही वो मोह में पड़ा। और अभी क्या हो रहा है, अर्जुन अभी फिर देखेंगे और इस बार देखने से वो मोह से बाहर भी निकलेंगे, राइट? तो देखने से ही दो चीजें भी हो सकती है, देखने और सुनने से क्या हम लोग मोह के बाहर भी आ सकते हैं। तो क्या सुनना है, क्या देखना है, वो हमें देखना है। अगर अटैचमेंट की चीजों को अगर देखेंगे तो फिर प्रॉब्लम है, और अगर भगवान को या भगवान के शुद्ध भक्तों को उनसे सुनेंगे, उनसे उनको उनके दर्शन करेंगे, तो फिर हम इन मोह से ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है? तो अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्या अनेक उद्यत अनेक उद्यतो आयुधम। एनीवेज, तो नेक्स्ट श्लोका पे जाते हैं हम लोग। 11.12 देवी सूर्य सहस्रस्य देवी सूर्यसहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भासादृशी सदृशी सा स्यात्तस्य महात्मना। ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे। शारदा प्रभु आप पढ़ेंगे? हाँ प्रभु मैं पढ़ूं? हाँ रुकिए, मैं हिंदी वाला निकालता हूँ जस्ट। हिंदी म्यूट করে নিন, বারবার म्यूट सब म्यूट रख दें सब। আমি যদি শুনে যেতে বলি, मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ यस। यदि आकाश में, मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ प्रभु पढ़ी। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। सॉरी, पढ़िए फिर आगे तात्पर्य, अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। न तो संजय वहां था न धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता है। अतएव इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्यों से कर रहा है, जिससे इसे समझा जा सके। यस, थैंक यू सो मच शारदा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। शायद, ठीक है, वो भी शायद कह रहे हैं। अभी ये कैसे संभव है? अभी एक सूर्य को देखने मात्र से हमारा क्या हो जाता है? आंखें चौधिया आ जाती है, हम देख नहीं पाते। ग्लेयर, जो ग्लेयर होता है ना, अभी हम मेडिकल साइंस में पढ़ते थे कि आंखों में होते हैं कोन्स एंड रॉड्स एंड कोन्स, आयोडोप्सिन एंड जो पीछे जो ये होते हैं हमारे जो सेल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो ब्लीच हो जाते हैं। इतने अगर फोटोन्स अगर एक साथ गिर जाते हैं आंखों के ऊपर, आंखें चौधी आ जाती है। और यहाँ पर भगवान क्या दिखा रहे हैं कि हजारों सूर्य एक साथ ग्लेयर कर रहे हैं, मतलब ऐसा तेज हर जगह फैला हुआ था, और उस पे भी आंखें क्या हो रही थी? आंखें चौंधिया नहीं जा रही थी। ऐसा नहीं था कि भाई अरे यार थोड़ा चश्मा वश्मा लेके आ तो थोड़ा ज्यादा रोशनी हो गई, थोड़ा कम करना पड़ेगा, नहीं। तो ये भगवान की मानता है। तो भगवान चाहे तो हजार सूर्यों को हमारे सामने उदित करने के बावजूद भी हमारी आंखें, ऐसी आंखें मिल गई कि उसमें भी किसी के आंखों को की दृष्टि नहीं जा रही। तो भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो ये जो सारे श्लोक हैं, इस तरह का जो श्लोक है उपनिषदों में बहुत बार आता है कि भगवान को अगर किसी को दृश्य मिला, दर्शन मिला,
तो भगवान कैसे दिखते हैं? जैसे मोसेस को भगवान का दर्शन मिला माउंट सिनाई के ऊपर, और वो आग की ज्योति के ऊपर भगवान का दर्शन करते हैं, आग की लपटों के ऊपर। ऑफ कोर्स अब्राहमिक रिलीजन्स में भगवान के रूप के बारे में ज्यादा दर्शन नहीं है। वो ऐसे दिखाई बहुत ज्योति निकल रही थी बस, और जिब्राइल साहब आते थे और कुछ कह के चले जाते थे। ऑफ कोर्स अभी वो भी पता नहीं क्या क्या उन्होंने उधर एक्चुअली इंटरप्रिटेशन एंड मिस इंटरप्रिटेशन वी डोंट नो, बट हियर व्हाट वी सी, बट हमारा मेन आइडिया ये है कि वहां पर भी जब दर्शन बताया गया कि भगवान ऐसे दिखते होंगे, तो उन्होंने रूप नहीं बताया, क्योंकि वो आंखों के चकाचौंध मतलब चकाचौंध में ही वो फंस जाते थे, और आगे देख पाते भी थे कि नहीं, और देख पाते भी थे तो अपने ऑडियंस को उन्होंने बताया भी है कि नहीं, वो भी अलग बात है। लेकिन हमारे उपनिषद तकों में भी भगवान का जब रूप का जब वर्णन आता है, खास करके जब ईशोपनिषद पढ़ेंगे, तो वहां पर जब श्लोक आते हैं 15, 16, 17, 18, क्या हिरण्यगर्भ मात्रे ना, तो हिरण्यगर्भ आप कैसे हो? हिरण्यगर्भ हो। हिरण्यगर्भ का मतलब क्या है? सोने के एकदम चकाचौंध रोशनी वाले, हिरण्मयन पात्रेण, सॉरी, तो हिरण्मयन पात्रेण, आप ऐसे दर्शन दिखने वाले हो कि मान लो एकदम चकाचौंध रोशनी आपसे निकल रही है। तो एक साधक प्रार्थना करता है ईशोपनिषद में कि कृपया करके मेरी आंखों के सामने से इतनी चकाचौंध रोशनी को आप हटाइए, ताकि मैं आपके सुकोमल सौम्य रूप को दर्शन कर सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी ब्रह्म ज्योति को हटाइए, और मैं ताकि आपके नॉर्मल जो रूप है उसका दर्शन कर सकूं। यहाँ पर भी जब श्लोक आ रहे हैं, खास करके ये सब श्लोक क्यों आ रहे हैं? जैसे ही फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड किया गया था, तो ऑफ कोर्स जो विदेशी स्कॉलर लोग थे, इट्स इन अ नेगेटिव सेंस, तो वो कंपेयर कर रहे हैं कि देखो काल भगवान श्री कृष्ण का भगवत गीता का श्लोक अभी आने वाला है कि मैं काल हूँ। अर्जुन पूछते हैं आप क्या हो, क्यों आए हो यहाँ पर? तो भगवान बताते हैं मैं काल हूँ और मैं सबका विनाश करने के लिए आया हूँ। वो श्लोक उन्होंने कोट किया था। और वहां पर भी जो ये सब डिस्क्रिप्शन आते हैं कि सहस्त्र सूर्यों के समान, तो जब जो एक्सप्लोजन हुआ था तो वो एक उपमा देते हैं कि हमें शायद ऐसी रोशनी कहीं नहीं दिखोगी। तो वो कैमरा भी ब्लर हो गए थे, वो कैमरा के सामने सब कुछ अंधेरा हो जा रहा था, जैसे मान लो इतनी रोशनी जब एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो वो लोग हमारे ही शास्त्रों से ये सब श्लोक लेकर हमें ही पढ़ाते हैं। एनीवेज, तो बेसिकली भगवान का ये जो रूप है, अनंत, अनेक हाथ, अनेक पैर, अनेक ये भगवान के किस रूप के साथ ये कहाँ पर आता है? अगर आपने कभी ये सुना होगा, पुरुष सूक्त प्रार्थना, साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। साउथ इंडिया में हर मंदिर में ये जो पुरुष सूक्त है, स्तोत्र है, ये भगवान का गाया जाता है बहुत सारे मंदिरों में। अगर दक्षिण भारत में जाएंगे तो पुरुष सूक्त प्रार्थना में भगवान के हजारों मुख वाले रूप के, भगवान के हजारों भुजाओं वाले रूप के, भगवान के हजारों मतलब पैरों वाले रूप की चर्चा की जाती है। तो बेसिकली ये रूप कौन सा है? भगवान का गर्भोदक्षाई वाला रूप है, जो कि इस ब्रह्मांड में हिरण्यगर्भ या हिरण्यगर्भ वाला रूप है, उसको बताया जाता है। तो ये काफी सिमिलर है, क्योंकि शास्त्रों में भी अनेक वाले वो वाला श्लोक, और यहाँ पर भी अनेक रूप वाला जो श्लोक है ये भी अभी आया है। तो ऐसा इसकी जो ज्योति थी इतनी थी कि ऐसा लग रहा था मानो सहस्त्र सूर्य एक साथ उदित हो गए। तो मैं थोड़ा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण उनके भी टिप्पणियों को आपके सामने रख रहा हूँ। जस्ट 1 सेकंड। ये 9, 10, 11 हुआ। So if the effulgence of 1,000 suns rose in the sky at once, it would be similar to one of the splendors of this universal form. मानो हजारों सूर्य अगर एक साथ उदय हो तो उनके एक अंश के बराबर होगा विराट रूप के। ठीक है, विराट रूप के एक अंश के बराबर होगा हजारों सूर्य एक साथ उदय होंगे, यानी कि हजारों सूर्य भी उनके सामने फीके पड़ेंगे विराट रूप के सामने। ठीक, तो यहाँ पर एक शब्द यूज किया है उत्प्रेक्ष। ये पोएटिक लाइसेंस है, पोएटिक अलंकार है। तो ये एक तरह से कंपैरिजन की जाती है, तुलना कौन से संस्कृत में हमारे हिंदी में क्या था? यमक था या श्लेष था? कौन सा अलंकार था? उत्प्रेक्ष अलंकार प्रभु जी। उत्प्रेक्ष, ओके, उत्प्रेक्ष अलंकार, मानो, मनहु, जानो, जनहु, ये सारे इसके सिंबल्स हैं। हमारे ये माता जी, भूल जा रहा हूँ, माता प्रियंका माता जी, यस, प्रियंका माता जी, ठीक बोलते हैं। आवाज पहचान गया। अरे हिंदी टीचर के सामने हम गुस्ताखी नहीं कर सकते, ठीक है। उपमा अलंकार, राइट माता जी?
उपमा नहीं, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्ष अलग है, ओके, मैं तो उपमा में ही लिमिटेड हूँ। नहीं, ओके, उपमा उत्प्रेक्ष, उपमा है सिमिलीज। सिमिलीज, ओके। उत्प्रेक्ष यानी कि यमक या श्लेष, पता नहीं, आई डोंट नो, मैं भूल गया हूँ सर, ठीक है। तो कंपेयरिंग द एफल्जेंस ऑफ 1,000 सन्स टू द एस्टोनिशिंग नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैशन, कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स कंपेयर करने के लिए कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, ऐसा मानो ऐसा होगा, ऐसे करके बता रहे, ठीक। बट सिंस द कंपैरिजन इज डेफिशिएंट, क्योंकि ये कभी भी उसके सामने तुलना ही नहीं हो सकती, ये हजारों सूर्य की भी तुलना नहीं हो सकती, इसलिए व्हाट इज सजेस्टेड हियर, suggested that nothing could compare to this forms effulgence. Basically ये समझाया जा रहा है, इसके सामने कोई टिकेगा नहीं, बस समझाने के लिए हम समझा रहे हैं, ठीक। This verse is a continuation of the thought expressed previously in verse 9. He showed that. Okay. तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी ये बताया। अब हाँ, तो यहाँ पर एक चीज है, श्रील प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं इस श्लोक में, neither Sanjay nor Dhritarashtra was present, but Sanjay by the grace of Vyas could see whatever happened. तो व्यासदेव की कृपा से संजय को वो सब कुछ दिख रहा था, और यही चीज भगवत गीता का जब एंड होगा 18 चैप्टर में, तब संजय फिर से थैंक्स करेंगे। किसको थैंक्स देंगे पता है? संजय थैंक्स बोलेंगे, अरे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत ज्यादा मैं थैंकफुल हूँ। किसका, किसकी वजह से मुझे ये देखने को मिला, सब कुछ देखने को मिला, मुझे ये सुनने को मिला, जो उनको दिए थे वो आशीर्वाद दिए थे। व्यासदेव को 18वां अध्याय जब खत्म होगा, किसी ने भगवत गीता पढ़ी है तो उनको पता है कि व्यासदेव को फिर से थैंक्स करेंगे कि वाह क्या मैंने देखा और क्या मैंने सुना भगवत गीता, ठीक है। तो यस, thus he now compares the situation as far as it can be understood, जितना हो सके समझा जा सके। श्रील प्रभुपाद जी भी फिर से, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने मैक्सिमम हमारे बलदेव विद्याभूषण को फॉलो किया है, तो वही चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी भी रिपीट कर रहे हैं, ठीक। ओके, 13 नंबर श्लोक। आप लोग अनम्यूट कर लीजिए। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं भक्तम् अनेकधा अपश्य देव देवस्य शारीरी नहीं, अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। प्रियंका माता जी पढ़ेंगी? मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ पढ़िए। पढ़ो प्रभु जी। हाँ अंजू माता जी पढ़िए, अंजू माता जी। अच्छा ठीक है। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तात्पर्य, तत्र वहां शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा, उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोक देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोक भी अनेक। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच अंजू माता जी। तो युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही दृष्टि प्रदान की थी। और कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सकता था, सब कुछ देख पा रहा था। तो ओके ठीक है। तो यहाँ पर श्लोक देखिए, तत्र एकस्थम जगत कृत्स्नम। तत्र मतलब वहां। अभी एक चीज देखिएगा 11.7, तो भगवान ने यहाँ पर एक शब्द यूज किया है इहेकस्थम। ये कौन से श्लोक में? 11.7। और यहाँ पर शब्द हुआ है तत्रेकस्थम। दोनों में मतलब अंतर क्या है बता सकते हैं? इहेकस्थम और तत्रेकस्थम।
बताइए, यहाँ पर भी वही यह कस्तम जगत कृष्णम और यहाँ पर तत्रे कस्तम जगत कृष्णम। बताइए अंतर क्या है, बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग। यह कस्तम तत्रे कस्तम क्या है मतलब? खाने हाँ, एक खाने और वो खाने। यहाँ वहाँ, यहाँ और वहाँ, यहाँ वहाँ। सुष्मिता माता जी और सरस्वती प्रेमवती माता जी, हरी बोल। माता जी हमारे बैच में, इस बैच में कुल 3 माता जी इसकी दीक्षा हुई है अभी जो आज क्लास कर रहे हैं। मैं सबका नाम मुझे भी याद नहीं है। सरस्वती प्रेमवती माता जी, सारिका माता जी हैं आज, हरी बोल। और इनका नाम क्या हो गया माता जी का? सुपर्णा माता जी का नाम सिद्धेश्वरी, देन रोहिणी, सही बोल रहा हूँ? श्रद्धावती, मेरे को भी सीखने में टाइम लगेगा यार। इसलिए दीक्षा के बाद अभी बड़ा टास्क हो जाता है कि उस नाम। अच्छा, एक और चीज, इसके बाद से सबको उसी नाम से पुकारना है, ठीक है? अभी वो पुराना वाला नाम नहीं लेना है, ठीक है? तो श्रद्धावती, रोहिणी माता जी एंड माता जी का नाम था सुचित्रा सर्वप्रिय देवीदास। हरे कृष्णा। तो 3 माता जी इसका दीक्षा हुई है। तो यहाँ पर अभी माता जी ने भी डिस्कस बताया अभी कि बेसिकली यहाँ और वहाँ, ठीक है? यहाँ वहाँ का मतलब क्या है? इहे कस्तम और तत्रे कस्तम, ये 2 शब्द क्यों यूज हुआ? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 11 to 11.8, 11.5 to 11.8, ये कौन बता रहा है? कौन बता रहा था? कृष्ण बता रहे थे। तो कृष्ण बता रहे थे देखो अर्जुन, अब इसमें तुमको क्या दिखने वाला है? तो कृष्ण चूंकि वहीं पे प्रेजेंट थे, इसलिए यहाँ पर बता रहे थे इहे कस्तम, मतलब इन दिस, यहाँ पर तुमको क्या दिखेगा। लेकिन चूंकि संजय कहाँ बैठे थे बताइए? हस्तिनापुर में थे, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र से दूर था। वो तो दूर से डेफर्ड लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, लाइव नहीं हो रहा था उनका, बाद में वो बता रहे थे सब। इसलिए इसका नाम हो गया तत्रैक स्तंभ, यानी कि वहां पर मुझे क्या दिख रहा था उस समय, अर्जुन ने एक ही स्थान पर वहां पर क्या देखा, ठीक है? तो दोनों में अंतर है, क्योंकि स्थान का परिवर्तन हो जा रहा है, इसीलिए एक स्तंभ तत्रैक स्तंभ, ठीक है? और साथ ही साथ चराचरम, सब कुछ जगत कृष्ण प्रवि भक्त अपश्यत देवदेवस्य शरीर पांडवस्था, उनके शरीर में पूरे जगत को उन्होंने देखा। और इस बार देखिए फिर से ये शब्द आया है अनेक, इन 2-3 श्लोकों में, खास करके 11 श्लोक में 4 बार शब्द आया था अनेक, 13वें श्लोक में फिर से आया है शब्द अनेक शब्द, टोटल 5 बार आ गया। तो बेसिकली भगवान यहाँ पर जो दिखा रहे हैं, ब्रह्मांड में अपने रूप को दिखा रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ फैला हूँ। तो उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सकता था। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो ब्रह्मांड है, ये कोई स्पिरिचुअल रूप नहीं है भगवान का, ये सब मटेरियल रूप है, टेम्पररी रूप है। तो एक ही जगह बैठ के अर्जुन सब देख पा रहे, ठीक? ओके, तो हम देखते हैं कि आचार्यों ने इसके ऊपर टिप्पणी क्या दी है। 13th, इन दैट प्लेस तत्र ऑन द बैटलफील्ड इन द बॉडी ऑफ द लॉर्ड देव देवस्य, भगवान के शरीर में इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेक इनटू अकाउंट द होल यूनिवर्स। तो ये देख समझ पाना बहुत ही मुश्किल था कि सबको, पूरे ब्रह्मांड को एक जगह कैसे देख सके। तो प्रवि भक्तम एकस्थम, therefore Arjun saw a part situated in one part of the body at different moments. A part situated in one part of the body at different moments. प्रवि भक्तम और एकस्थम का मतलब क्या है? एकस्थम भगवान के एक पार्ट में, अंश के एक पार्ट में इस संसार का कोई एक ही पार्ट वो देख पा रहा था। समझ में आया? ये नहीं समझ में आया? भगवान के विराट रूप के अंश में एक पार्ट में इस संसार का कोई एक ही पार्ट देख पा रहा था। वो इतना बड़ा ह्यूज रूप था कि उसमें सब कुछ भी देखना अर्जुन के लिए पॉसिबल नहीं था। अर्जुन सॉ अ पार्ट सिचुएटेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी एट डिफरेंट मोमेंट्स, डिफरेंट समय में। प्रवि भक्तम, अ पार्ट सिचुएटेड इन द लॉर्ड्स पोर और अ पार्ट सिचुएटेड इन हिज बेली एंड इन वेरियस वे। जैसे मान लीजिए एक समय में वो भगवान की नाभि में ही देख पा रहे हैं, नाभि कोई देख, एक समय में भगवान के हाथ की भुजाओं की ओर देख पा रहे हैं, और उसी में उसको उतना कुछ दिख रहा है। और भगवान कहीं पे वो भगवान की उंगलियों को देख रहा है, अरे बाप रे, उंगली में इतना कुछ समाया हुआ है। तो क्योंकि जीवात्मा क्या है, एक तुच्छ जीवात्मा है, वो एक समय में कितना उसको ग्रास्प कर पाएगी उस रूप को। तो इसीलिए शब्द यूज हुआ है प्रवि भक्तम, ठीक है? प्रवि भक्तम एकस्थम। ओके, नेक्स्ट, that is he saw that form made of earth, made of gold, made of jewels, or measuring 50 koti yojanas
50 करोड़ योजन क्या है? इस ब्रह्मांड के जो डायमीटर है उसको, सॉरी उसका जो रेडियस है, रेडियस डायमीटर 50 कोटि योजना यानी कि 400 करोड़ किलोमीटर्स, ठीक है, 50 कोटि, यस। तो इसका जो डायमीटर है 50 कोटि योजन, 400 करोड़ किलोमीटर्स। तो और 100 कोटि योजना और 100,000 कोटि योजना, ये भगवान के ऐसे इस प्रकार से भगवान के मिट्टी वाले रूप, धरती से बना हुआ रूप, सोने से बना हुआ रूप, सब कुछ देख पा रहे थे। अभी बलदेव विद्याभूषण क्या कर रहे हैं? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? देन व्हाट हैपेंड? तत्र, उसी युद्धभूमि में, तत्र देवदेवस्य, भगवान के शरीर में, उसी स्थान पर, प्रविभक्तम, अर्जुन देन सॉ द होल यूनिवर्स ऑल इट्स वेरियस पार्ट्स। भगवान के शरीर में पूरे ब्रह्मांड का भिन्न भिन्न अंश एक जगह पे, एक स्तंभ, भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न अंश भगवान के एक पार्ट में देख पा रहे। द यूनिवर्स वाज वेरियसली कंपोज्ड ऑफ अनेकधा, भिन्न भिन्न चीजों से बना हुआ था ब्रह्मांड। आपको पता है ब्रह्मांड किस किस चीज से बना है? बताइए, किसको पता है? किस किस, कोई अगर कैंटो 5 पढ़ा है, कितने सागर हैं बता सकते हैं? बताओ। 7 प्रभु जी। 7, अच्छा, बस किससे किससे बने हुए हैं सागर? योगर्ट से, योगर्ट मतलब क्या होता है हिंदी में बताओ? दही से, हनी से, शहद और सुमिता माता जी একটু মিউট করে রাখুন। सुमिता माता जी মিউট করে রাখুন। यस, हाँ, सोने से, एक सोने से भी था ना प्रभु जी? बता रहा हूँ ना, इसीलिए बता रहा हूँ, ये इसीलिए तो मैं आपको सामने में, ये है गोलों का चार्ट, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड को अगर देखना है एक ही स्थान पर आप देख सकते हैं। एक चार्ट में पिक्टोरियल डिपिक्टेशन किया गया ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के परे। तो ये एक ब्रह्मांड है, उसमें हम एक ब्रह्मांड के अंदर घुसे हैं। भगवान की नाभि से ये सारे लोग आए, अतल वितल सुतल महातल असातल पातल। उसके बाद ब्रह्मांड की कवरिंग भी है, किससे बनी हुई है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, हॉलसिक और महत्त्व, 8 कवरिंग, 7, कभी कहीं पे 7, कहीं पे 8 दिए गए। तो एक इस ब्रह्मांड को अगर देखेंगे हम, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए फिर कितने सारे हैं कवरिंग्स। ये अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर देखेंगे, बीच में जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बाहर किसका सागर है? देयर इज प्लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप। चलो ओके, यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो जा रहा है। जम्बू द्वीप के बाहर ओशन ऑफ सॉल्ट वाटर। देन उसके बाद आता है प्लक्षद्वीप। प्लक्षद्वीप के बाहर कौन सा सागर है? सुगर केन जूस, आखेर जूस, मीठा होगा, मस्त, ठीक है। उसके बाद थर्ड शालमली द्वीप। शालमली द्वीप के बाहर सुरा का, मतलब समझ जाइए, ठीक है, मदिरा का सागर है। उसके बाद कुशद्वीप, कुशद्वीप के बाहर घी का सागर है। फिर क्रौंचद्वीप, क्रौंचद्वीप के बाहर दूध का सागर है। उसके बाद क्रौंचद्वीप के बाद शाकद्वीप, शाकद्वीप के बाहर योगर्ट का सागर है। उसके बाद आता है पुष्कर द्वीप, पुष्कर द्वीप के बाद सिंपल डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर, ठीक है, तो दही का सागर। इसके बाद जो स्थान आता है वो है क्या? लोकालोका। तो लोकालोका स्थान के पहले लोकालोका पर्वत, ठीक है, लोक और आलोक। लोक पर्वत जो है पूरा का पूरा सोने से बना है, फुल्ली गोल्डन, फुल्ली गोल्डन। यहाँ पर अगर एक चीज गुम भी हो जाए तो रिफ्लेक्शन में दिखता ही नहीं है, पूरा कुछ नहीं दिखता है, ऐसे इसकी डिस्क्रिप्शन आती है। ये ब्रह्मांड के ऐसे पार्ट है। और ये जो आपको ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स में दिख रहे हैं, ये पिछला वाला आइलैंड से दूसरा वाला जो आइलैंड है वो 2 गुना है। इससे जो दूसरा वाला आइलैंड है वो भी 2 गुना है, इससे दूसरा वाला आइलैंड वो और डबल है। मतलब ये आइलैंड है, ऐसा कंसेंट्रिक रिंग में आइलैंड है। इसके बाद जो भी है सब दुगने दुगने हैं। और इसी तरह के जो 7 समंदर हैं, ये भी पिछले समंदर से डबल होते जा रहे हैं साइज में, क्योंकि उसके प्रिसीडिंग जो उससे पहले वाले जो आइलैंड्स हैं वो भी डबल हो जा रहे हैं। और साथ में शास्त्रों में वर्णन आता है कि ये जो आलोक लोक वर्ष है, सोने का जो वर्ष है, ये कितना चकमकाता है। और इसके बाद में ये जो पर्वत आता है मानसोत्तर पर्वत या लोक आलोक, इसके यहाँ पर पुष्कर द्वीप में है ना मानसोत्तर पर्वत। तो यहाँ पर सूर्य का घोड़ा दौड़ता है और वो इसके ऊपर दौड़ता है पूरा एकदम। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पुष्कर द्वीप के ऊपर ही, राइट? यस, मानसोत्तर पर्वत यहीं पे है, पुष्कर द्वीप, यस आई एम राइट। तो इसके ऊपर मानसोत्तर पर्वत के ऊपर सूर्य का घोड़ा इस ब्रह्मांड के चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे पूरा घोड़ा दौड़ता है। और इसके बाद
इस आलोक पहाड़ के बाद यहाँ पर एक पहाड़ आता है जिसका नाम है लोकालोक पर्वत। इसके बाद सूर्य देव की रोशनी नहीं जाती है, इसलिए एकदम आलोक वर्ष है, यानी कि अंधेरा है यहाँ पर। और इसके बाद यूनिवर्स की कवरिंग शुरू होती है, धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश। यानी कि इसको अगर प्लॉट किया जाए तो ये देख पा रहे हैं, ऐसा दिखता है, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर देखेंगे एकदम यहाँ से एक 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 पर्वत है, ठीक है। और चारों तरफ ये जो दिग्गज है, चार भांति इसको संभाल के रखे हैं। और इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन में अतल, वितल, सुतल, रहातल, महातल, पाताल। और इसके एकदम नीचे में अनंत शेष पितृलोक हैं, अनंत शेष हैं। इसके ऊपर नीचे भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु है, ठीक है। और इसके ठीक बाहर क्या है, आलोक वर्ष के बाद ब्रह्मांड की कवरिंग शुरू होती है। थोड़ा सा गैप है, उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि हाथी अनंत शेष को उठाने के लिए भी थोड़ा गैप चाहिए, नहीं तो एकदम सटा हुआ होगा तो उठा ही नहीं पाएगा, फिर तो फिक्स हो गया ब्रह्मांड की कवर के साथ। इसे थोड़ा गैप है। तो ये सब 5वें स्कंद में ये सब डिस्क्रिप्शन आता है कि किस प्रकार से ब्रह्मांड बना हुआ है, ठीक है। और इस ब्रह्मांड के बाहर भी क्या है, वैकुंठ जगत है और गोलोक वृंदावन। तो यहाँ पर ये बताया ना, और इट कैन मीन द यूनिवर्स, द यूनिवर्स वाज वेरियसली कंपाउंड ऑफ अर्थ, गोल्ड, ज्वेल्स, अनेकधा, ठीक है। ज्वेल्स क्यों, क्या नीचे के लोकों में जाएंगे, पाताल लोकों में, तो जितने भी नाग हैं उनके ऊपर, सर के ऊपर मणियां हैं, और मणियों से ही पूरा का पूरा लाइटिंग अरेंजमेंट नीचे के लोकों में वहीं पे ऐसे ही होता है, क्योंकि नीचे के लोकों में लाइट्स नहीं जाती, सूर्य का प्रकाश जाता ही नहीं है। तो सांपों के सर के ऊपर जो रत्न है उसी से पूरा प्रकाशमान हो जाता है। इट्स सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, जैसे रेडियम होता है, रेडियम सेल्फ इल्यूमिनेटिंग होता है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसी तरह से ये भी इल्यूमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो दैट वर्ड तत्र इज वेरी सिग्निफिकेंट, ओके। तो सिर्फ अर्जुन को ये दिख रहा था और कहीं किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, ओके। तो यस, यही, ओके। तो हमने दोनों आचार्यों की टिप्पणियों को भी पढ़ा अभी। तो नेक्स्ट 14 नंबर श्लोक पे आते हैं, अनम्यूट कर लीजिए। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिर्भाषत। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? पूनम माता जी हैं? पूनम माता जी इज वेयर, ये पढ़ दे। मैं पढ़ूं? अंजू माता जी, रुके ना, आपने एक बार पढ़ लिया। सरस्वती माता जी आप पढ़ेंगी? सरस्वती प्रेमवती माता जी। हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, पढ़िए। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। परपट भी पढ़े प्रभु जी। हाँ माता जी। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न होकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आगार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और वे सब कृष्ण में निहित हैं। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है और उसी में वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निसंदेह वह भयभीत नहीं था और भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच सरस्वती प्रेमवती माता जी। हरे कृष्ण। ओके। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। ओके।
अच्छा, तो आप सभी प्रश्न ये है, ओके, अर्जुन को, हरे कृष्ण, मेरे, अच्छा मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है। तो अर्जुन को पहले भी कभी ऐसा अचंभा हुआ था, कभी नर्वसनेस हुई थी, या फिर कभी इससे पहले थोड़ा बहुत ज्यादा हाई एंड इमोशंस वाले फीलिंग्स कभी आए थे भगवत गीता में? कभी आए थे? बताइए, कहाँ आए थे, कब आए थे? कहीं आए थे ऐसे ऐसा ऐसे इमोशंस कहीं आए थे? कौन बता सकते हैं? Did this happen before? This kind of thing? हुआ था कभी? बताओ बताओ। प्रभु जी, जब अर्जुन ने सरेंडर किया था कृष्णा, सरेंडर के पहले, ठीक है, जब उनके हाथ से धनुष टूटा था। हाँ धनुष टूटा नहीं था, गिर गया था, हाँ। गिरने लगा था, गिरा भी नहीं था, गिरने लगा था, हाथ से पसीना आ रहा था, शॉक रिस्पॉन्स हो रहा था, और फिर विस्मय में था, कंफ्यूजन में था, बिल्डरमेंट था, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरा बीपी डाउन हो रहा है, शॉक में जा रहा है वो, ठीक है। पहले भी ऐसा हुआ था, मतलब पहले ऐसा हुआ था। देखिए दोनों में अंतर है। सेकंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर के एंड में या सेकंड चैप्टर में अर्जुन क्या बता रहे हैं? 2.7 व्हाट वाज द श्लोका? कार्पण्य दोषो यस, थैंक यू सो मच। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर के एंड में, जब अर्जुन के ऐसे फीलिंग्स हो रहे थे, पसीना आ रहा था, कंफ्यूजन था, तो समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, या तो मैं उनके द्वारा जीता जाऊं, तो मैं उनको जीतूं, या फिर वो मुझे जीत के ले और हम सबको मार दे, क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा, इससे अच्छा तो मर जाऊं, क्या करूं। तो उसके बाद इन्होंने ये श्लोक बोला, कार्पण्य दोषों का हो तो स्वभाव, मेरे अंदर ये दोष आ गया है भगवान श्री कृष्ण, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया करके मुझे बताइए मैं क्या करूँ। ऑटोमेटिकली उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था? भगवान श्री कृष्ण, आई सरेंडर अनटू यू, ठीक है। तो वहां पे जो सरेंडर की भावना थी, वो सरेंडर था ऐसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा भगवान मैं क्या करूं। और यहाँ पर भी कौन से चैप्टर में बताओ? 11 चैप्टर में क्या हो रहा है? कृतांजलि तथा स विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर भाषत, से हाथ जोड़ा है अर्जुन ने। याद रहेगा 2.7 नंबर श्लोक में सरेंडर किया अर्जुन ने, और वहां पे शब्द भी क्या क्या है बताइए? शिष्यस्ते हम, मैं शिष्य हूँ। शाधि, मुझे बताओ, इंस्ट्रक्ट करो। शाधि मतलब इंस्ट्रक्ट कीजिए। हम त्वाम प्रपन्नम, आई फुल्ली सरेंडर अनटू यू, पूर्ण रूप से मैं सरेंडर कर रहा हूँ। शिष्य, शाधि एंड प्रपन्नम, 3 शब्द आए थे, मैं पूर्ण रूप से आपको सरेंडर कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर क्या है? प्रणम्य शिरसा देवम, प्रणम्य प्रणाम किया मैंने, शिरसा मन सर झुकाकर, देवम कृतांजलि, और साथ ही साथ हाथ भी झुकाया है। पहले भी सर झुकाया था, इस बार भी सर झुका रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? इस बार वो देख पा रहे हैं भगवान के मैग्निफिसेंस को देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ पिछले बार जैसा कंफ्यूजन नहीं है इस बार, ठीक है। इस बार वैसा कंफ्यूजन नहीं है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसे मुश्किल है ना, वैसी सिचुएशन नहीं है। क्या करना है मुझे पता नहीं, इस बार मुझे पता है, मुझे भगवान की शरणागति लेनी। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए, क्योंकि सेकंड चैप्टर में संबंध क्या था? तुम मेरे दोस्त हो, तुम मैक्सिमम मेरे गुरु बन गए, ठीक है, दोस्त से गुरु बने थे भगवान, और अब तो बेचारा फुल फ्लैट मैं पूरा तेल, मतलब क्या बोलूं, एकदम चटनी निकल जाना, मैंने पूरी तरह से, मैं क्या करूं, मैं सरेंडर कैसे करूं, इतना बड़ा रूप है, मैं तो कहीं दिखने वाला भी नहीं हूं इस रूप के सामने, नगण्य हूं मैं भगवान के सामने। तो ये जो भावना है कि किस प्रकार से सर झुक रहा है भगवान के सामने, भगवान के ऐश्वर्य को देखकर, भगवान के इस रूप को देखकर। तो जैसे मान लीजिए ये जो अचानक ये मूड जो चेंज हुआ, कभी ऐसा होता है, चलो आप भागवतम क्लास अटेंड कर रहे हो या फिर मंदिर में गीता क्लास अटेंड करने आए, तो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य हम लोग गाते हैं, बोलते हैं, चलो ठीक है, हाथ जोड़ते हैं मैक्सिमम। लेकिन कभी ऐसा होता है कि स्पीकर के सामने पूरा साष्टांग प्रणाम कर लिया क्लास के बीच में, क्या क्लास दिया प्रभु जी, प्रणाम। कभी ऐसा होता है?
मैक्सिमम कितना इमोशन चेंज होता है, ठीक है, मैक्सिमम या फिर प्रणाम करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लास सुन के, भगवान की कृष्ण की क्लास सुन के एकदम अर्जुन फ्लैट, फुल्ली एकदम सरेंडर, बाप रे क्या आप कौन हो, कौन हो, मैं क्या करूँ आपस में, मैं प्रणाम ही कर सकता हूँ। तो ये देखने के बाद अर्जुन का जो पूरा इंटरेक्शन है वो पूरा का पूरा ही चेंज हो जाता है। इट इज ए मोड ऑफ एड्यूलेशन, एडोरेशन, क्या मस्त, एकदम एकदम इस तरह की, ठीक है। तो ये है भगवान के सामने ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। देखिए खास बात यह है कि पिछले अध्याय में भी भगवान ने अर्जुन को ऑलरेडी क्या किया था, बताया था। क्या बताया था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कब? मत्तः सर्वम परवर्तते अहम सर्वस्य प्रभवो 10.8 में, और 8, 9, 10, 11 में चतुश्लोकी गीता बोली थी। तब भी अर्जुन बोल रहा था परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, लेकिन उस समय सिर्फ बोला था उसने, उसके हृदय से ये इस तरह का एक्सटैटिक इमोशन नहीं आया था। मैं समझ गया आहुस्वाम ऋषा सर्वे देवर्षि नारद वस्तुतः असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। मैं मान रहा हूँ आपने जो कहा है सही कहा है, मैं सब कुछ मान रहा हूँ। पहले इतने सारे ऋषियों ने कहा था और आज आप मुझे दिखा रहे हो, मैं सब कुछ समझ पा रहा हूँ, मैं जान पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये जब देखा अर्जुन ने तब पूरा का पूरा इमोशन ही चेंज हो गया। अब जाके वो समझ नहीं पा रहे कि ये, अरे इतने अभी, और ये सभी शब्द बताने वाले अर्जुन कि आज तक मैंने आपको दोस्त समझा, लेकिन आप तो मेरे दोस्त ही नहीं हो। मेरे को नहीं लगता, मैं कैसे आपको मैं अपना दोस्त समझ सकता हूँ? इतना विशाल का स्वरूप, आप मेरे दोस्त हो सकते, तो मैं आपके लेवल का हूं ही नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल कि आप मेरे लेवल का हो सकते। तो ये जो भावना है, तो ये अर्जुन यहाँ पर तो व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है, आश्चर्य हुआ है, ठीक। ओके, हाँ, तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर एक चीज बता रहे हैं, शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है। किसी को पता है 12 प्रकार के संबंध क्या है? ये सब कृष्ण में निहित है। कौन बता सकता है? भक्ति रसामृत सिंधु किसी ने अगर पढ़ा है बताइए। व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप? শান্ত রস, সখ্য রস, বাৎসল্য রস, প্রেম রস, মাধুর্য রস। এটা কি পাঁচটা বলতে পারবো, বুঝি আর বলতে পারবো। तो 5 प्राइमरी रस हैं और 5 सेकेंडरी रस हैं, ठीक है। 5 प्राइमरी और 5 सेकेंडरी। किसी ने अगर व्हाट आर द 5 प्राइमरीज? 5 प्राइमरी रसस and 7 secondary. फाइव प्राइमरी मतलब क्या पता है आप लोगों को? शांतरस, देन दास्यरस, साख्यरस, देन वात्सल्यरस और माधुर्य रस। तो ऐसे आगे बढ़ता है ऊपर की ओर। सबसे बेस्ट माधुर्य रस। माधुर्य रस में भी 2 प्रकार हैं, परकीय, स्वकीय, एज अ हस्बैंड, एज अ लवर, ठीक। नेक्स्ट 7 सेकेंडरी, विभत्स रस, भयानक रस, विस्मय रस, वीर्य रस, अद्भुत रस, और 2 मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं 5 तो बता ही दिया। रौद्र रस और करुणा। करुणा, यस, थैंक यू सो मच पूजा माता जी। 7 रस आते हैं। तो ये 7 रस। अभी एक रस के अंदर 2 कैटेगरी आ सकती है, एक रस के अंदर 7 आ सकते हैं, दूसरे रस के भी अंदर 7 रस आ सकते हैं, तीसरे रस के भी अंदर 7, मतलब कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये वात्सल्य भाव में, माता पिता के भाव में भी कभी अचंबा हो रहा हो, तो 5 मतलब उसमें भी। तो टोटल अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे 5 + 7 टोटल 12 रस है। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार का रस हो सकता है। तो यहाँ पर आश्चर्य या अद्भुत रस, ये रस, इस प्रकार का रस अर्जुन फील कर रहा है। ये जब भावना है, साख्य भाव है, उसमें अद्भुत, अरे बाप रे, तो समझ में आया आपको? साख्य भाव में अगर विस्मय हो, अच्छा अमेजमेंट, या फिर साख्य भाव में वीर्य भाव, अगर कबड्डी खेल रहे, कुश्ती खेल रहे हैं, तब वीर्य भाव, चलो तुमको हरा के दिखाता हूँ मैं। एक ही भाव में, एक ही रस में बहुत सारे अलग सेकेंडरी रस भी हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आश्चर्य संबंध से प्रेरित है, और उसमें वो अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा, ठीक है। उसके रोम खड़े हो गए। तो इसमें क्या हो रहा है? आश्चर्य भाव में रोम खड़े हो रहे हैं, भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। और इस बार जो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, पहले भी प्रार्थना की थी, इस बार भावना अलग है। इस बार वो एकदम सुपर कॉन्फिडेंट है कि भगवान मैं आपका दास हूँ और मैं आप जो कहोगे वो मैं करूँगा। इस बार और कंफ्यूजन नहीं है पहले जैसा, ठीक है। 2nd चैप्टर में जो कंफ्यूजन था,
तो अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, वो क्या कह रहे हैं? बलदेव, अर्जुना हु न्यू कृष्णा देन एक्सपीरियंस द रस ऑफ अद्भुत। ठीक है, अद्भुत रस समझ में आया आपको? तो साथ में सेकेंडरी वाले रस में ही, ऑन सीइंग एट दैट टाइम द फॉर्म विद 1000 हेड्स विद व्हिच वी अंडरस्टूड एक्चुअली एक्जिस्टेड विद इन कृष्ण, लुकिंग एट कृष्णा हु हैड फर्निश्ड दिस फॉर्म ही स्पोक। अभी देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, अर्जुन के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अगर हम देखें, फर्स्ट इज अर्जुना इज जुबिलेटेड, अर्जुना इज इन जुबिलेशन, मजा आया, आनंद आया उसको। फिर उसके बाद क्या होगा? ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन मतलब कांपने लगेगा वो। देन फियर, भय, और उसके बाद फियर के बाद इल्यूमिनेशन। उसके बाद उसको समझ में आएगा कि भगवान आप कौन हो, कहां से आए हो, मैं समझ गया आपको। तो ये इसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो अर्जुन अभी नेक्स्ट जो 15वां नंबर श्लोक से आने वाला है वो इसके बाद होगा, फ्रॉम श्लोका नंबर 15 एंड इट विल कंटिन्यू। अर्जुन बहुत कुछ बोलने वाले हैं, बहुत लंबा सेक्शन चलेगा, 15 और 20 श्लोक, 15 श्लोक एटलीस्ट चलेंगे वो उसके बाद। तो अर्जुन के अंदर ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रही। अर्जुन वाज द कॉन्करर ऑफ वेल्थ, धनंजय, अर्जुन धन जीत कर आया था ऑलरेडी, जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था या फिर राजसूय यज्ञ में भी अर्जुन बहुत सारा धन जीत के आए थे, इसीलिए उसका नाम था धनंजय। उत्तर की दिशा से वो बहुत सोना लेकर आए थे। एंड दस वेरी स्टेडी, बट द हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ओवरकम विद astonishment after offering his respects to Krishna by touching his head to the earth, he spoke with folded hands. Basically astonishment हो रहा है उनको, ठीक, आश्चर्य हो रहा है। So it is hinted that he did not cover up his eyes out of fear, but displayed openly great astonishment. उन्होंने आंखें बंद नहीं कर दी डर के मारे, बल्कि आंखें बड़ी बड़ी करके वो देख रहे थे खुले आंखों से। ठीक है, तो नाउ बलदेव विद्याभूषण इज कंटिन्यूइंग। तो यहाँ पर आलम्बन विषय, ऑफ कोर्स ये थोड़ा जब हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तब पता चलेगा आलम्बन क्या है, सात्विक भाव, स्थायी भाव क्या होता है। ओके, वी आर नॉट गोइंग देयर। When Arjuna looked at him again and again, the gazing became the uddipana or instigation of us. तो भगवान कृष्ण को उद्दीपन का मतलब क्या है? जब मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप बहुत चाहते हो, when you love a person very much, अब उस व्यक्ति की कोई भी चीज को देखकर या कोई भी बात सुनकर या फिर कोई रिकॉर्डिंग सुनकर या उसका फोटो देखकर या उसकी कोई वस्तु देखकर भी याद किसकी आती है? जिसका आप कभी कभार हीरो हीरोइन, अब हीरोइन की अंगूठी है या हीरोइन की सैंडल है या हीरोइन का पेन है, अब वो देख के हीरो को याद आती है। इसको क्या कहेंगे? हीरोइन नहीं है वहां पे खड़ी, लेकिन उसकी याद किसका आ रही है? उसकी चीजों को देखकर उसकी याद आ रही है। इसको कहते हैं आलम्बन, यानी कि जो प्रियतम है या जिसको आप चाहते हैं उसको अगर आलम्बन या उद्दीपन, सॉरी, इंस्टिगेशन ऑफ रसा, वो ट्रिगर पॉइंट हो जाता है, उसको देख के फट से याद आया। ठीक है, तो ऑफरिंग रिस्पेक्ट्स एंड फोल्डिंग हैंड्स आर अनुभवास। तो ये सब उनके अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं ये अनुभव हो रहे हैं। तो सात्विक भाव, अनुभव, ये सब हम नहीं जाएंगे। ओके, तो श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। वंस द डिवाइन विजन इज रिवील्ड, द रिलेशन बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन चेंजेस इमीडिएटली। ठीक है, तो ये भाव इमीडिएटली चेंज हो गया। अर्जुन अभी सरेंडर भाव में पूरी तरह से आ गए, फ्रेंडशिप भाव में नहीं है, पूर्ण रूप से सरेंडर। ओके, so thus Arjuna's relationship becomes one of wonder rather than friendship. Great devotees see Krishna as the reservoir of all relationship. भगवान श्री कृष्ण में ये 12 के 12 रूप, 12 के 12 जो भाव हैं, प्रेममय भाव भगवान श्री कृष्ण के अंदर विद्यमान। ओके, हरे कृष्ण। तो यस, so we conclude here 9 to 14 श्लोक। आज हम लोगों ने 9, 10, 11, 12, 13, 14 6 श्लोक कंप्लीट किए। ओके, तो किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न कुछ है तो कह सकते हैं। यस पूजा माता जी पूजा माता जी क्वेश्चन पूछती है तो बहुत डर लगता है हमको बोलिए। यस पूजा माता जी। प्रभु जी, वो पूछ रही थी कि आपने बोला ना कि सभा में कृष्ण भगवान ने वो विराट रूप दिखाया था, विश्व रूप दिखाया था, तो उस टाइम भी क्या मतलब जितने भी सभा में लोग मौजूद थे उन सबको दिव्य चक्षु दिया था भगवान ने? यस, सबको उस समय भगवान ने, लेकिन वो
वाला फॉर्म एज मैग्निफिसेंट इस ऐसा नहीं था, तो थोड़ा बहुत चलो यस, लेकिन सब देख पाए थे, सब के सब अंधे धृतराष्ट्र जिनकी आंखें नहीं थी उनको भी दिख गया था, सब कुछ सबको दिखाया था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा सबको देख पाए थे, सब प्रणाम तो किए। प्रभु जी कोई मतलब ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है विश्वरूप को देखने के लिए? विश्वरूप एक्चुअली इट्स अ मटेरियल फॉर्म, अगर भगवान दिखाना चाहते तो कोई नहीं देख सकता कोई, ठीक है। तो भगवान वहां पे पर्पस यही था कि तुम मुझे बांधने के लिए आए हो, तो पहले समझो हु आई एम। तो दुर्योधन की बुद्धि को सही जगह पे लाने के लिए भगवान ने दिखाया, ठीक है। और आगे चल के बहुत सारे नालायक लोग कलयुग में आएंगे, तो उनको भी सही लाइन पे लाना था। लेकिन इसमें देखिए विश्वरूप क्या, इट्स अ मटेरियल थिंग, उससे ज्यादा क्वालिफिकेशन लगती है भगवान के श्याम सुंदर रूप या विष्णु रूप को देखने के लिए। अगर भगवान चाहे तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी ने ये जो शब्द यूज किया है कि बाय द ग्रेस ऑफ द इन्फिनिट वी कैन सी द इन्फिनिट, वी कैन हैव विजन ऑफ द इन्फिनिट। भगवान ने अगर कृपा की है, भगवान क्वालिफिकेशन क्या देखेंगे, भगवान किसी को भी दिखा सकते हैं, राइट। मतलब भगवान का उस टाइम डिजायर था, मोटिव था, प्लान था कि सबको दिखाना है, तो उन्होंने दिखा दिया, कोई क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं देखा। भगवान दिखाना चाहता दिखाना उसमें। और एक्चुअली देखेंगे तो किसी भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, कोई भी भक्त नहीं था वहां पे, सिर्फ भीष्म पितामह और कौन, और या मैक्सिमम लोग जब भक्त नहीं थे। भीष्म पितामह शुद्ध भक्त थे, बाद बाकी लोग शायद कर्म मिश्र भक्त रहे होंगे, या फिर एटलीस्ट भीष्म पितामह लेवल का कोई भक्त नहीं था। विदुर थे, महात्मा विदुर, विदुर यस, विदुर आई थिंक दैट टाइम वाज देयर और मे नॉट बी देयर, तब तक निकल गए थे, आई कैन नॉट रिकॉल, ठीक है। ओके, विदुर थे तब तक ना प्रभु जी, क्योंकि वो शांति दूत बन के आए थे, कृष्ण भगवान तो उन्हीं के घर में रुके थे। हाँ यस, उस समय थे विदुर, महात्मा विदुर थे। उसके बाद विदुर निकले थे वहां से। यस, विक्रम प्रभु, ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। विक्रम प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, मोलिना माता, यस माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। প্রভু জি, यस माता। ধৃতরাষ্ট্র সব দেখলো, সবকিছু বুঝলো যে উনি ভগবান, তারপরেও তো যুদ্ধ করলো, এটা কেন? কে ধৃতরাষ্ট্র না দুর্যোধন? কার কথা বলছেন? ধৃতরাষ্ট্র, উনি তো সব দেখলেন, বুঝলেন, সঞ্জয়ের কাছে বলে দিল, সব বুঝলেন, উনি বুঝতে পারলেন ইনি স্বয়ং ভগবান, তারপরেও উনি যুদ্ধ করলেন ভগবানের বিরুদ্ধে, এমনি কেন? तो देखो धृतराष्ट्र देखे और दुर्योधन देखे, दोनों ने देखा है। लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में विवल था, वो समझ पा रहे थे कि भगवान मेरे पुत्र शायद जिंदा ना बचे, लेकिन बेटे की जिद के सामने वो लाचार थे। इतना अटैचमेंट और हाइट ऑफ अटैचमेंट। और एक बात नहीं, आप पूरा महाभारत पढ़ो, वो कुछ भी होता था तो धृतराष्ट्र का वो मूड था, मैं क्या कर सकता, होनी को कौन टाल सकता है। बी.आर. चोपड़ा वाला जो महाभारत में जैसा दिखाया है, आप डायलॉग पढ़ोगे तो वैसे ही है, धृतराष्ट्र वैसे डायलॉग मार रहा है, मतलब ऐसा नालायक नंबर, मतलब डफर नंबर 1। ऑफ कोर्स ही वाज अ सीनियर, बट स्टिल उनकी जो इमोशंस है उनको जाके किसने नहीं समझाया। महात्मा विदुर समझा रहे हैं, भीष्म पितामह समझा रहे हैं, द्रोणाचार्य समझा रहे हैं, कृपाचार्य समझा रहे हैं, बट इतनी आसक्ति अपने पुत्रों से कि लाचार है। और दूसरा कि उनका खुद की भी इच्छा थी भोग की कि मैं ये राजगद्दी नहीं छोड़ना चाहता, तो मेरे बेटे अगर राजगद्दी को बचा के रख सकते हैं तो क्यों ना रखूं मैं। तो ये सब है मोह या फिर लोभ, या इसके कारण भले ही वो भगवान को देख भी पा रहे हैं, उनको समझ में भी आ रहा था। और इसी कारण से जब वेद व्यास जी युद्ध शुरू होने के पहले धृतराष्ट्र को एक दिव्य चक्षु दे रहे थे कि एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें दृष्टि देता हूँ, तुम पूरा युद्ध भूमि देख पाओगे। तब धृतराष्ट्र को अंदेशा था शायद मेरे बच्चे जिंदा ना बचे, तो उन्होंने वेदव्यास जी को कहा कि जिन संतानों को मैंने जिंदगी भर नहीं देखा, उनको मैं अपनी आंखों के सामने मरते हुए कैसा देख सकता हूँ। तो अच्छा है आप मुझे विजन मत दो, आप संजय को दे दो। तो धृतराष्ट्र को अंदेशा था कि मेरे पुत्र शायद नहीं जिंदा बचेंगे, लेकिन फिर भी पुत्र मुंह में वो इतने पागल थे कि उन्होंने यही सोचा कि हाँ ठीक है, होने को कौन टाल सकता है, जो होना है वो तो ऐसे ही होगा। तो ये हमेशा भाग्य को उन्होंने दुत्कारा। अल्टीमेटली भाग्य हमारे हाथ में भी रहता है, कुछ तो डिसीजन हमारे हाथ में भी है ना। তো উনি সবসময় এটাই বলছেন যে যা হওয়ার সেটা তো হবেই, এটা কোনো কথা না। আমাদের হাতেও কিছু কিছু জিনিস থাকে যেটা আমাদের কন্ট্রোল করতে হবে, কিন্তু সেটা উনি নিজের দিক থেকে লাচার দেখাচ্ছেন। অ্যাকচুয়ালি ওনার নিজের স্বার্থ ছিল, নিজের ভোগ করার ইচ্ছে ছিল, আর নিজের পুত্র স্নেহে এত বেশি পাগল ছিলেন যে উনি আর ভাবলেন যে না,
আমার কিছু করার নেই, যা হওয়ার সেটা হবে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ব্যাপার। ओके मान बोलिए ना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो काकोली माता जी मेरू पर्वत के बारे में बताएंगे। मेरू पर्वत इस संसार के, हम लोगों ने पहले क्लासेस में बताया था, मेरू इस संसार के इस जम्बू द्वीप के एकदम केंद्र में मेरू पर्वत है। हरे कृष्णा। ब्लूटूथ, किसी का ब्लूटूथ ऑन है लगता है। इस जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप देख पा रहे हैं, एकदम सेंटर में मेरू पर्वत है, सुमेरु। और इस ये सेंटर में ऐसा है कि पूरे यूनिवर्स को इसी ने सपोर्ट करके रखा है। इसमें इसकी डायमेंशन है 1 लाख योजन, यानी कि 12 लाख किलोमीटर। इसमें 14,000 योजन, करीब 14,000 योजन नीचे है और 86,000 योजन ऊपर की तरफ है, यानी कि थोड़ा ऊपर नीचे। और ऐसा देखने में लगता है कि मान लो जैसे लोटस फ्लावर होता है, পদ্ম ফুলের মাঝখানে যেটা সাদা সাদা দেখেছেন কোনো সময়, সাদা সাদা দেখতে কত সুন্দর লাগে দেখতে, ঠিক তেমনই এই ব্রহ্মাণ্ডকেও পদ্ম ফুলের মতো ভাবা হয়েছে। আর মাঝখানে যেটা হলুদ জিনিসটা থাকে, येलो, ওইটা হচ্ছে মেরু पर्वत। उसके ऊपर ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। और अगर नीचे की तरफ जाएंगे देखिए, तो दिस इज द मेरु पर्वत। इसके ऊपर टॉप में 8 देवता है, 9 देवता है, महोदय, यशोवती, अमरावती, देवराज इंद्र, फिर वरुण देव, पवन देव, ये सब मेन देवता लोग ऊपर ये करते हैं। और गंगा इसके ऊपर आके कहाँ से आके गिरती है? गंगा मेरु पर्वत के ऊपर गिरती है। कहाँ पर? पहले गंगा जब प्रवेश की थी इस ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मा वामन देव ने अपने पैर के अंगूठे से इस ब्रह्मांड के छिद्र को, मतलब ऐसा पहला जो स्टेप लिया था, इस ब्रह्मांड में होल कर दिया। होल करने के बाद, छेद करने के बाद, ये जो विरजा नदी है, इस विरजा नदी या कारण सागर का पानी लीक करने लगा। लीक करके जो पहले लीक करके जहाँ पे उपस्थित होता है, कहाँ पर? ब्रह्मा जी के कमंडलू में जाके वो उस एक ड्रॉप जो पानी लीक हो रहा था, उन्होंने अपने कमंडलू में पानी को धारण कर लिया। तो उन्होंने बहुत सालों तक अपने पास रखा था। फिर धीरे धीरे वही गंगा नीचे की ओर आने लगी और सीधा सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महालोक, स्वर्ग लोक में आकर कहाँ पर आके गिरती हैं? इसी मेरु पर्वत पे गिरती है। और मेरु पर्वत में गिरने के बाद 4 भागों में डिवाइडेड हो जाती है। सीता, अलकनंदा, इस तरह से 4 नाम है, ठीक। तो 4 नाम मेरे को याद नहीं है, बट एनीवे, सीता, अलकनंदा एंड 2 मोर नेम्स आते हैं। और उसमें से उसका जो दक्षिणवर्ती भाग है, फिर आगे चल के स्वर्गलोकों में ही था। लेकिन फिर जब भगीरथ महाराज ने तपस्या की, फिर भगीरथ महाराज की तपस्या के कारण ये जो दक्षिणवर्ती जो पोर्शन था, जो कि पहले कहाँ पे गिरता था, ये जो सदर्न डिवीजन है, गंगा 4 भागों में डिवाइड हो गई, ये वाला पोर्शन जो है, ये फिर आगे गिरता है कहाँ पर? हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष और भारतवर्ष में, ठीक है, इलाव्रत वर्ष, हरिवर्ष, तो भारतवर्ष या फिर सदर्न पार्ट में। उसके बाद तो तपस्या के बाद शिव जी ने अपने जटा पे धारण किया। और उसके बाद फिर आप सबको पता है कि गंगोत्री से फिर यहाँ तक, क्या नाम है, कपिल मुनि आश्रम, वहां तक आके गंगा देवी पहुंचते, ठीक है। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 अगर पढ़ेंगे तो गंगा देवी के ऊपर एक चैप्टर ही डेडिकेटेड है। रामायण में गंगा देवी के ऊपर पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है, क्योंकि गंगा देवी का जब डिस्क्रिप्शन आ रहा है तो पूरा ब्रह्मांड का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा आपको। कहाँ कहाँ से गंगा गिरी, कैसे कैसे आई, चंद्रमा पे लोग के आती हैं, सप्तऋषि के बीच में आती हैं, फिर स्वर्ग लोक पे आके गिरती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर यहाँ आती है। तो हम जो बोलते हैं आकाश गंगा, ये आकाश गंगा का मतलब मिल्की वे नहीं है। आकाश गंगा का मतलब है वो गंगा जो आकाश में या स्वर्ग लोकों में प्रवाहित होती है, फिर वो उसी गंगा को यहाँ पे आके देखते हैं। और वही गंगा कपिल मुनि आश्रम से दक्षिण की ओर, यानी कि टुवर्ड्स विनीत पाताल लोकों में चली जाती है, और वहां पे नाम हो जाता है भोगवती गंगा, ठीक है। ओके, महालक्ष्मी माता जी, কোনো প্রশ্ন আছে? হ্যাঁ প্রভুজি, ওই আমার ছেলে একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। আচ্ছা প্রভু জি, বলছি যখন আমরা জন্মাই তখন আমাদের দৃষ্টিটা থাকে হচ্ছে মানে ফার্স্ট পারসন হিসেবে আমরা দেখি, আর ওটা মাইন্ডে স্টোর থাকে। তা যখন আমরা আত্মাটাকে ছেড়ে, মানে শরীর আত্মাকে, আত্মা শরীরকে ছেড়ে চলে যায়, তখন ওই জিনিসটা পাস হয় না কেন? কি পাস হয় না? ওই যে দৃষ্টি, মানে যা কিছু আমরা এই জীবনে দেখেছি বা যা কিছু শুনেছি, ওইসব জিনিস যায় না কেন? उनका प्रश्न ये है, महालक्ष्मी माता जी के बेटे का प्रश्न है
ओके, जब आत्मा सोल, जब जन्म आत्मा शरीर धारण करती है, ग्रॉस बॉडी धारण करती है, आत्मा है एंड देन ग्रॉस बॉडी है, धारण करती है, तो धारण करने के बाद वो इस जगत को जो देखती है या जो चीजें याद करती है, जो इंप्रेशंस पड़ते हैं, वो नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं होता, राइट? সেটা ঠিক বলছি? হ্যাঁ প্রভুজি। তোমার প্রশ্নটা দেখি, আত্মা আছে, there is soul, দেন সোলের বাইরে আরেকটা কভারিং থাকে, সেই কভারিংটাই কি বলে, কে বলতে পারবে? सोल के बाहर वाला कवरिंग क्या है? बॉडी। सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, ऑरा। ऑरा नहीं है भाई, ऑरा ऑफ कोर्स क्लियर माइक इसमें आपको इमेज में दिखेगा आपको। तो देखिए 3 प्रकार का ये है। तो यस, दिस इज सोल एंड देन दिस इज सटल बॉडी एंड दिस इज ग्रॉस बॉडी। ठीक है, तो अब 3 चीजें हैं। अभी यहाँ पर आत्मा जो है, आत्मा और ये जो सटल बॉडी, जो ये जो चीज जो हम लोगों ने देखा, माइंड इंटेलिजेंस और ईगो से जो बना हुआ है, माइंड इंटेलिजेंस और ईगो, इससे क्या बना हुआ है? सटल बॉडी बनी हुई है, यानी कि मन, बुद्धि और अहंकार। और ग्रॉस बॉडी किससे बनी हुई है? 5 महाभूत, राइट? धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश। तो आपके सामने जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी कोई शरीर चेंज करता है तो क्या होता है बेसिकली? अगर कोई एक बॉडी चेंज करता है तो बेसिकली ग्रॉस बॉडी वहीं का वहीं रह जाता है। গ্রস বডি তো থেকে যায় না, এটা গ্রস বডি, সে শরীর ছেড়ে দিল, কিন্তু অন্য শরীরে কে যাচ্ছে বলুন? শুধু আত্মা যাচ্ছে, আত্মা যাচ্ছে, আত্মা যাচ্ছে, তাই তো? ইন্টেলিজেন্সে বুদ্ধি আছে। यस, অন্য শরীরে কে যাচ্ছে? माइंड इंटेलिजेंट बुद्धि। यस, तो ये ग्रॉस बॉडी हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस बॉडी में आप, ग्रॉस बॉडी में क्या है? ग्रॉस सेंसेस है। ग्रॉस सेंसेस मतलब क्या? आईज जो दिख रही है, आईज, ईयर्स, स्किन, वेन्स जो भी है, वो तो छोड़ दिया हम लोगों ने। ठीक है, लेकिन हम माइंड को तो साथ में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो माइंड इंप्रेशंस को स्टोर करता है, ना कि इमेजेस को। ठीक है, इमेजेस भी स्टोर हो सकते हैं, लेकिन इंप्रेशन या छाप, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट वाली इंप्रेशन, बहुत ज्यादा जो इमोशनल, क्योंकि इस शरीर से जब आत्मा को भगाया जाता है, सब हटाया जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। इस शरीर से जब, फोन क्यों कर रहे हैं विक्रम प्रभु? विक्रम प्रभु, यू आर देयर ऑनलाइन क्लास में? एनीवेज, तो इस शरीर से जब हम आत्मा को हटा रहे हैं तो इतना उसको पेन दिया जाता है। कितना पेन मिलता है? 44,000 स्कॉर्पियन बाइट्स, उसके बराबर पेन मिलता है। ठीक है, इतना पेन मिलने के बाद आत्मा इस शरीर को छोड़ती नहीं, तो छोड़ती नहीं। उस पेन के कारण बहुत बार क्या होता है कि पुरानी जो मेमोरीज हैं, पास्ट लाइफ की मेमोरीज सब वाइप आउट हो जाती है। उसको याद ही नहीं रहता है कि भाई पिछले लाइफ टाइम में मैंने 50 GB 500 TB मैंने मेमोरी जो स्टोर किया, जितने इंप्रेशंस जो मैंने स्टोर किए, कहाँ पर? माइंड पे, उस सब का सब वाइप आउट हो जाता है, क्योंकि वो पेन देकर ही एक आत्मा निकलती है और सारी चीजें, सारी मेमोरीज चली जाती है। ठीक है, ऑफ कोर्स एक और चीज भी है, माइंड इटसेल्फ आल्सो हैज सटल आईज, सटल सेंसेस। पता है आपको? जैसे मैं उदाहरण दूं, अगर कोई अंधा व्यक्ति है, अंधे व्यक्ति के पास ग्रॉस आई तो नहीं है ना, राइट? ठीक बोलছি? গ্রস আই তো নেই, চোখ তো নেই, কিন্তু অন্ধ ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে কি? কতজন বলতে পারবে? কেন দেখে? কারণ গত জন্মের ইমপ্রেশন গুলো তো পেয়েছে সে, সেই ইমপ্রেশন গুলো কোথায় স্টোর আছে? ওর মাইন্ড, ইন্টেলিজেন্স আর ইগো, সূক্ষ্ম শরীরে অলরেডি স্টোর আছে। ঠিক আছে, তো সেই সব ইমপ্রেশন কোথায় আছে? सैटेलाइज हैं सबके पास। आत्मा इसके अंदर ये फुल पैकेज है, उसके पास छोटी छोटी चीजें हैं। इसीलिए कभी कभार क्या होता है, जब आत्मा शरीर को त्याग देती है तो भूत बन के जब घूम रही होती है, प्रेत आत्मा बन के घूम रही होती है शरीर के बाहर, तो वो देख पाती है कि मेरे स्वजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उसको भी दुख हो रहा होता है।
कि मेरे आसपास के सब लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाती क्योंकि ग्रॉस से उनके पास सेंसेस नहीं है, वाणी नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, তো কেন আমরা মনে রাখতে পারি না? কারণ এত বেশি পেন দেওয়া হয় যে তারপর আর কিছু স্মৃতি থাকে না। অফকোর্স কিছু কিছু জায়গায় মনে থাকে, কোথায় বলুন তো? नेक्स्ट लाइफ में भी कभी कभार किसी किसी को याद रहता है। किसको याद रहता है बताइए? प्रभु। हाँ, जातिस्वर। जातिस्वर इसको कहते हैं। व्हाट इज दैट? रीइंकार्नेशन वाला जो केसेस है, विशेष रूप से अगर डॉक्टर इयन स्टीवेंसन के रिसर्च को देखेंगे, उन्होंने आज तक एटलीस्ट 5000 केसेस, डॉक्यूमेंटेड केसेस रिसर्च किए हैं कि किसी को अपने पिछले जन्म का सारी चीजें याद है, और खास करके उनमें सारी एक चीज कॉमन है। कि क्या कॉमन है बताइए? कि पिछले लाइफ टाइम में उनके साथ कुछ ना कुछ शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है, समथिंग शॉकिंग डेथ। ठीक है सर, वेरी शॉकिंग डेथ अगर हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, ऑल ऑफ अ सडन कहीं गोली लग गई, कुछ हुआ, तब उन लोगों को उस केस में पिछले लाइफ की चीजें याद रहती हैं। खास करके कब तक? मैक्सिमम बचपन में 3 से 5 साल तक ही याद रहती है, फिर धीरे धीरे भूलने लगते हैं। क्योंकि नहीं तो फिर ये जीवन वो जी नहीं पाएंगे। वो बच्चा बोलता है मेरी मम्मी उधर थी, मेरी पत्नी उधर है, मेरा बच्चा उधर है। तो क्यों? क्योंकि अचानक किसी का डेथ होता है ऑल ऑफ अ सडन, तो वो कुछ अटैचमेंट्स रह जाते हैं, और उसका वो पास्ट लाइफ का अटैचमेंट नेक्स्ट लाइफ में वो कैरी फॉरवर्ड करता है। ठीक है, তো এরকম হয় যে গত জন্মের মনে থাকে, কিন্তু যেহেতু ভগবান চায় যে আমরা পরের জন্মে শান্তিতে ভালো করে বাঁচি, নাহলে पिछले सारी जन्मों की चीजें आपको अगर याद रहेंगी तो आप ठीक से जी नहीं पाओगे। और एक बुरा सपना आ जाता है तो पूरा दिन खराब हो जाता है, अरे मैंने क्या देख लिया, क्या देख लिया, क्या देख लिया, फिर रात तक हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। राइट, ठीक बोलছি? जब तक आप भूलते नहीं है ना, तो पूरा दिन एकदम बेकार जा रहा होता है। इसीलिए फिर नेक्स्ट दिन सोते हैं तो फिर तब तक फिर भूल जाते हैं पिछले रोज हमने बहुत बुरा सपना देखा। तो उसी तरह से भगवान भी पुरानी चीजों को भुला देना चाहते हैं, लेकिन क्यों? ताकि एटलीस्ट ये लाइफ तो सही तरह से जी सके। ठीक है, ओके माता जी, ছেলে স্যাটিসফাইড না? আরো কিছু কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি এবার। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं, बहुत लंबा क्लास हो गया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जल्दी क्लास শেষ